इस युग में स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति जो तारों वाले आकाश में 9वीं दिव्य शक्ति का सफलतापूर्वक अभ्यास करता है, वह जय होता है। चाहे वह तारों वाले आकाश की असंख्य जातियां हों या मानव जाति, तीसरी दिव्य शक्ति का अभ्यास ही तारामंडलों में विचरण करने और महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई छठी दिव्य शक्ति का अभ्यास कर सकता है तो उसे संत की क्षमता प्राप्त करने और विश्व प्रभुत्व क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई कह सकता है, दिव्य शक्ति क्षेत्र में जो लोग तीसरी दिव्य शक्ति को समझते हैं वे बिना किसी अपवाद के वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली स्वर्ग के चुने हुए लोग हैं। विशेषकर जो लोग 9वीं दिव्य शक्ति को समझते हैं वे सचमुच अभूतपूर्व और बेजोड़ हैं और विश्व प्रभु बनना एक पूर्व निश्चित निष्कर्ष है। फिर भी इतना शानदार अस्तित्व इतनी आसानी से खत्म हो गया। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे उसकी लाश को शून्य में राख में बदलते देखकर दहल गए। उसे रोने का भी समय नहीं मिला, उसके शरीर पर हजारों दरारें पड़ गईं और वह पूरी तरह से मर गया। इस दृश्य का साक्षी बनो। सभी उपस्थित लोग मौन हो गए, उनकी आंखें स्तब्ध हो गईं। तारों से भरा आकाशीय युद्ध क्षेत्र जो मारकाट की चीखों से भरा हुआ था तुरंत शांत हो गया और सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। ये कैसे संभव है? वह भगवान मेरे नीलापंथ कबीले के 10 दिव्य पुत्रों में से एक है। एक जन्मजात दिव्य राजा, 9वीं दिव्य शक्ति की खेती, एक दिव्य राजा द्वारा पोषित अस्तित्व। उसे आसानी से मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों का वध करने में सक्षम होना चाहिए था। वह अचानक क्यों गिर गया? असंभव, असंभव। अपने रक्षक के रूप में वह एक मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के हाथों मारा गया। हमें नीचता से नहीं जीना चाहिए। एजी और फेदर कबीले में लौटने पर वैसे भी सजा मिलेगी। उनसे डटकर मुकाबला करना बेहतर है। शायद उन्हें मारकर और उनके सिर एजी और फेदर कबीले में वापस लाकर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। ये सही है, लेकिन मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह भगवान एक जन्मजात दिव्य राजा था और दिव्य राजा के फैसले के अनुसार वह कम से कम संत क्षेत्र तक पहुंच सकता था। वह यहाँ क्यों मर गया? उसकी ताकत इतनी दुर्जेय थी, उसने पहले ही 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी। वास्तव में यह व्यक्ति कौन है? तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में विभिन्न नीलापंथ कबीले के सदस्यों की आंखें भ्रम से भरी थीं। वे अविश्वास से आगे देख रहे थे, उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। लेकिन आखिरकार वे एक बेहद खूनी जाति थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन सभी ने अपनी निगाहें मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए वर्तमान की ओर घुमाई। उनकी आंखें उदासीनता से भरी थीं। मारना, वे लगातार चिल्ला रहे थे। मानव जाति के कई शक्तिशाली लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन फिर से पलटवार करेगा। कुछ देर के लिए अनगिनत लोग मारे गए। हत्या सूची में शामिल कई स्वर्ग के चुने हुए लोग एक ही क्षण में मर गए। यदि मयूर और सूर्यांश एक दूसरे पर निर्भर न होते तो शायद उनकी भी मृत्यु हो जाती। हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने फिर से पलटवार किया है और उनके हमले और भी भयंकर होते जा रहे हैं। हालांकि अब केवल 30 के करीब एजी और फेदर कबीले के स्वर्ग के चुने हुए लोग बचे हैं। उनकी ताकत कमजोर नहीं है और उनके उग्र हृदय जागृत हो गए हैं। वे हमसे मांस का एक टुकड़ा छीनने के लिए हमलों की परवाह भी नहीं कर सकते। माया की ठंडी और गर्वीली आंखों में आखिरकार घबराहट के भाव उभर आए। बर्फ जैसी सुंदरी होने के नाते वह आसानी से मरने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत अपने होंठ काट लिए और लगातार पीछे हटती रही। मानव जाति के सदस्य पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। हमारे अलावा शेष 2 छोटी टीमें भी जवाबी हमले में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता कि अर्जुन द्वारा मारे गए एजी और फेदर कबीले के सदस्य की पहचान क्या थी, लेकिन उसकी मृत्यु ने बहुत ही भयानक प्रतिक्रिया पैदा की है। 9 दुष्ट दानवों का स्वामी लगातार परग्रही जातियों के पलटवार का प्रतिरोध कर रहा था। उसके हाथ का हथियार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और उसकी आभा लगातार कमजोर होती जा रही थी। ये देखकर कि परग्रही जातियों द्वारा उस पर हमला होने वाला है, वहां मौजूद कई स्वर्ग के चुने हुए लोग घबरा गए। वर्तमान स्थिति में वह निस्संदेह मानव जाति का सबसे शक्तिशाली कप्तान था। अगर वह अभी मर गया तो उनकी मृत्यु भी बस समय की बात होगी। धिक्कार है एजी और फेदर कबीले पर। वे हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? मयूर दांत पीस लिए, उसका शरीर खून से नहा गया, उसकी हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। अगर तलवार की क्यूई की परत जादुई ढाल की तरह उसके चारों ओर न होती तो उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो सकती थी। धिक्कार है, वे फिर आ रहे हैं। माया पूरी तरह से हताश थी। उसकी चांदी जैसी आंखें इस समय धीरे धीरे छटते हुए नीला कोहरा देख चुकी थीं, लेकिन कई नीलापंथ कबीले के स्वर्ग के चुने हुए लोगों ने उन्हें पहले ही घेर लिया था, अपने नुकीले दांत पूरी तरह से दिखा दिए थे। वे सभी बुरी तरह घायल थे और किसी भी तरह से आगे बढ़ने में असमर्थ थे। छठी दिव्य शक्ति की साधना करने वाले एक नीलेपंथ कुल के प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी ओर आते देख माया असहाय हो गई। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उस नाजुक क्षण में उसने अचानक ऊपर देखा, अपना गर्वित सिर नीचे किया और चिल्लाई, अर्जुन, मुझे बचाओ।
जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, शून्य में एक राक्षसी छाया प्रकट हुई। दूर से एक नज़र पड़ते ही वे कुछ नीलापंथ कबीले के सदस्य, जिन्होंने छठी दिव्य शक्ति की सफलतापूर्वक साधना की थी, विलाप करने लगे। कई प्रतिभाशाली लोगों की विस्मयकारी निगाहों के सामने नीलापंथ कबीले के सदस्य, जो पहले अप्रतिरोध्य थे, अब अत्यधिक पीड़ा में डूब गए। सुनहरी बिजली की आंधी बरसी। ब्लेड क्यूई ने आकाश को भर दिया, नीचे की ओर प्रहार किया। अजीब आत्मा ऊर्जा भर गई। सुनहरी धुंध निरंतर व्याप्त रही। एक अवर्णनीय आदिम दानव देवता उसके भीतर पुनर्जीवित हो गया। नीलापंथ कबीले के सदस्यों की आंखों में, जो मूल रूप से मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों पर बमबारी करने की तैयारी कर रहे थे, भय साफ दिखाई दे रहा था। उनकी निगाहों के नीचे एक राक्षस देवता हवा में मंडरा रहा था। एक नज़र पड़ते ही उनके शरीर वहीं जम गए। कुछ सांसों के बाद उनके शरीर लगातार बिखरते गए, मानो उन्हें तीखे ब्लेडों से अनगिनत घाव लगे हों। अत्यधिक पीड़ा में वे सभी शून्य में समा गए। एक भी चीख सुनाई नहीं दी। वे सभी अंधेरे तारों भरे आकाश में मर गए। मूलतः भयंकर तारों वाला आकाश युद्ध क्षेत्र इस क्षण पूरी तरह से शांत हो गया। अनेक मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों की आश्चर्यचकित और स्तब्ध निगाहों के नीचे एक सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति प्रकट हुआ। क्या हम सब एक साथ अंतिम तारों वाले आकाश युद्ध क्षेत्र में कदम रखें? उसकी आवाज़ मुक्त और सहज थी। एक क्षण में सुनहरी धुंध में एक विशाल ब्लेड अचानक प्रकट हुआ। सबकी भयभीत निगाहों के नीचे वह ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में लगातार कत्लेआम कर रहा था। उसी समय एक के बाद एक सिर और अंतरिक्ष के छल्ले उसके कब्जे में आ गए। अर्जुन माया के पास आया, रमेश की ओर देखा और बोला, तुम मर तो नहीं गए? गुरुजी, यद्यपि हम गंभीर रूप से घायल हैं, फिर भी हम मरे नहीं हैं। रमेश ने धीरे से और ईमानदारी से कहा। उसकी छठी दिव्य शक्ति अत्यंत दबंग होने के साथ साथ उसे अविश्वसनीय रूप से कठोर भी बनाती थी। अगर कोई कानून का महाशक्तिशाली हमला करता तो उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो सकती थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी तो दिव्य शक्ति क्षेत्र में ही था। हालांकि उन्होंने उससे कुछ ज्यादा दिव्य शक्तियां विकसित कर ली थीं और उसे दबा सकते थे, फिर भी उसे मारना आसान नहीं था। ये सुनकर अर्जुन ने शांत मुस्कान दिखाते हुए कहा, चूंकि आप मरे नहीं हैं, तो क्यों ना हम एक साथ स्टाररी स्काई युद्ध क्षेत्र में शामिल हों और एजी और फैदर कबीले और पर्पल थंडर कबीले के स्वर्ग के चुने हुए लोगों का शिकार करें। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वहां मौजूद कई मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग चौंक गए, लेकिन कुछ समय पहले के उसके तरीकों को याद करके वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए कि यह स्वाभाविक ही था। अपनी सफलता के बाद अर्जुन की ताकत उनके लिए अकल्पनीय थी। शायद वह वर्तमान ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश के युद्ध क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बनाए रख सके। हाँ मास्टर। रमेश थोड़ा चुप रहा, फिर उसने भारी स्वर में सिर हिलाया और बोला, विदेशी जातियों को मारने की कसम खाओ। एक ही समय पर इस क्षण अनेक नीला पंखवंशीय स्वर्ग के चुने हुए लोगों के एकत्र होने से बनी नीला धुंध छट गई। तारों भरे आकाश का दृश्य दिखाई देने लगा और स्वर्ग के चुने हुए लोग प्रकाश की धारियों में बदल गए और जहां वे खड़े थे वहां से गायब हो गए। कुछ लोग शरण के लिए युद्ध किले में लौट आए। अन्य लोगों ने मौन सहमति से अन्य तारों वाले आकाश युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। केवल माया ही अपनी जगह पर बनी रही। वह ठंडी और घमंडी बर्फ जैसी सुंदरी एक पल के लिए चुप रही, फिर अर्जुन की ओर देखा। उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी और उसने अजीब तरह से कहा, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जब उसने ये कहा तो मानो उसने अपनी जिंदगी की सारी ताकत लगा दी हो। उसका सफ़ेद लबादा खून से सना हुआ था, लेकिन वह थोड़ा कांप रही थी। ऐसे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मानव जाति के स्वर्ग द्वारा चुने गए हैं। एक दूसरे की मदद करने में क्या बुराई है? अर्जुन खिलखिलाकर हंसा और अपने अधीनस्थों को शून्य की गहराइयों की ओर ले गया। उसे इतना उदार और तुच्छ नहीं देखकर माया स्तब्ध रह गई। वह उस दिशा में शून्य भाव से देखती रही जहां वह गायब हुआ था, और पूरे 15 मिनट बाद उसे अचानक होश आया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से खांसी, फिर एक रोशनी की किरण में बदल गई और बस एक फुसफुसाहट छोड़ते हुए वहीं गायब हो गई। ऐसा आदमी, आखिरकार उसका मुकाबला किसके साथ होगा? तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में हजारों उल्काएं लगातार गिर रही थीं और हर एक एक लाश थी। दिव्य शक्ति क्षेत्र के शक्तिशाली पिंडों के रूप में उनके शरीरों में भयानक ऊर्जा थी, जो एक छोटे से तारे को भी कुचल सकती थी। इसलिए यदि मृत्यु के बाद इन पिंडों को समय रहते नष्ट नहीं किया जाता, तो दिव्य शक्ति क्षेत्र के शक्तिशाली पिंडों के शव शून्य में एक अत्यंत चमकदार तारे का निर्माण करने के लिए एकत्रित हो जाते। और अब हजारों विलक्षण प्राणी एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे। हर तरफ मार काट की चीखें गूंज रही थीं। ऐसी स्थितियां स्वाभाविक रूप से अनंत थीं। ये कल्पना की जा सकती थी कि अगर इन लाशों को बिना नष्ट किए छोड़ दिया जाए तो समय के साथ यहाँ तारामंडलों की परतें बन जाएंगी। मास्टर, लंबी हुई ड्रैगन गाड़ी तैयार है, क्या हम तुरंत चले जाएं? रमेश ने आदरपूर्वक पूछा, और उसके पीछे कुछ और मानव प्रतिभाएं थीं। वे सभी पहले हत्या सूची में थे और अब उनकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी थी।
अगर वे आगे बढ़ते रहे तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, उन्हें मानव युद्ध दुर्ग में लौटकर विश्राम करने दो। मेरे पास अब बहुत कम लोग बचे हैं और मैं नहीं चाहता कि और लोग मरें। ये सुनकर उन सभी प्रतिभाशाली लोगों ने कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। हालांकि उनमें अहंकार था और हालांकि उन्हें लगता था कि वे गंभीर रूप से घायल हैं और अगर समय रहते आराम नहीं किया तो निश्चित रूप से मर जाएंगे, फिर भी वे अब अर्जुन के सेवक थे। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। अर्जुन के एक शब्द मात्र से वे चाकुओं के पहाड़ पर भी चढ़ सकते थे या आग के समुद्र में उतर सकते थे। लेकिन मरना कौन चाहता है? पहले तो उनके हृदय व्यथित थे, किंतु अर्जुन का आश्वासन सुनकर वे तुरंत प्रसन्न हो गए और अपने स्वामी के आदेश पर निश्चिंत होकर युद्ध दुर्ग में लौट गए। केवल तेजस ही बचा था, उसकी निगाहें स्थिर थीं। तुम जा क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने कुछ पल उसे गौर से देखा। उसकी नज़र में तेजस एक निरा प्लेबॉय था जो रोजाना बहुत घमंडी था और कई लोगों को नाराज कर चुका था। तार्किक रूप से ऐसे व्यक्ति को मौत से डरना ही चाहिए। हालांकि युद्ध के मैदान में उसकी आंखों के कोनों पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे मौत का डर हो। अर्जुन उत्सुकता से पूछ ही बैठा, क्या तुम मौत की तलाश में हो? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मैं बहुत आराम से रहा हूँ। मानव स्टार पेट्रोलर दूत शिविर में गश्त करता हूँ, रोजाना कुछ नहीं करता और इतना घमंडी भी हूँ। मैं सचमुच अदूरदर्शी था। अब युद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने के बाद मुझे गहराई से महसूस हो रहा है कि मेरी अपनी शक्ति अपर्याप्त है। इसलिए मैं अत्यधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, तारों भरे आकाश में अजेय रहना चाहता हूँ और एक सच्चा मानव प्रतिभाशाली बनना चाहता हूँ। तेजस ने दांत पीस लिए और अपने मन की बात कहे बिना न रह सका। गुरुजी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मृत्यु से नहीं डरता। ये शब्द कहते ही अर्जुन को हंसी आ गई। बगल में खड़े रमेश की नज़रें गहरी थीं। युद्धभूमि में आने के बाद से ही उसका अहंकार खत्म हो गया था और वह पूरी तरह मौन हो गया था। सबके सामने एक लंबी हो ड्रैगन गाड़ी, जो लॉरीम का एक उड़ने वाला जहाज था, प्रकट हुई। उसके द्वारा ले जाया गया महल सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जिसने कई विदेशी विलक्षणताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस दृश्य का साक्षी बनो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा वाहन बहुत ही दिखावटी है, इसे वापस ले जाओ। अगर हम लंबी हो ड्रैगन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शिकार कैसे करेंगे? ये विदेशी जीव बहुत तेज उड़ते हैं। रमेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह बंद कर लिया। छठी दिव्य शक्ति जो मैंने समझी है वह है एक व्यक्ति, एक संरचना। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी नियम मेरी आंखों में छिपने की जगह नहीं है। हालांकि इसे अभी अभी विकसित किया गया है और यह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, फिर भी ये पर्याप्त है। अर्जुन ने शांति से आश्चर्यजनक शब्द कहे। तभी अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी आभा छा गई और धीरे धीरे धुंध के बादल छा गए। तेजस और रमेश को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह धुंध एक विशाल उड़ने वाले जहाज में बदल गई। मारना! अर्जुन उस पर अकेले खड़े थे। रमेश और तेजस भी उनके पीछे पीछे आए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, वे पर्पल थंडर कबीले के शिकार के मैदान में प्रवेश कर गए। इसके बाद स्वाभाविक रूप से बेलगाम नरसंहार शुरू हो गया। जिन लोगों ने केवल 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, वे अब अर्जुन के विरोधी नहीं थे। अचानक उसे जो छठी दिव्य शक्ति का बोध हुआ वह अत्यंत राक्षसी थी। एक व्यक्ति, एक संरचना, दैवी शक्ति से कानूनों को नियंत्रित करना। वह लगभग आधे कानून के जानकार थे। यद्यपि वह आत्मबल से शत्रुओं पर निरंतर बमबारी करता रहा, वह कभी कभी थक जाता था, लेकिन वह किसी भी दिव्य शक्ति क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसानी से पराजित कर सकता था। ... आधे दिन बाद अर्जुन सफलतापूर्वक हत्या सूची के शीर्ष पर चढ़ गया। उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 50 से ज्यादा स्टाररी स्काई माइरियड रेस के प्रतिभाशाली लोग उसके हाथों मारे गए थे, जिनमें से प्रत्येक एक तारामंडल को दबाने में सक्षम था। फिर भी वे बिना किसी प्रतिरोध के विलाप करते हुए मर गए। अगर उसकी आत्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त न हो गई होती तो वह बिना थके लड़ता रहता। इस अवधि के दौरान उन्होंने अनगिनत मानव प्रतिभाओं की जान बचाई। नीलापंथ कबीले के भ्रम बहुत भयानक थे। किसी तारामंडल के ऊपर उमड़ता नीला कोहरा स्वतः ही एक पिंजरा बन जाता, जो मानव शक्तियों को लगातार कैद करता रहता। उनके पास स्वर्ग तक पहुंचने या धरती पर उतरने का कोई रास्ता नहीं होता और अंततः वे घेरे में आकर नष्ट हो जाते। लेकिन अफसोस, अर्जुन की छठी दिव्य शक्ति का पूर्ण ज्ञान उसे नीलपंख वाले छोटे दिव्य राजा के उमड़ते नीले कुहासे को देखने के बाद ही हुआ। इसलिए नीलपंख कुल के साधारण भ्रम उसकी आंखों में दोषों से भरे थे और उन्हें उसके हाथ के एक इशारे से ही तोड़ा जा सकता था। उनका वध करना स्वाभाविक रूप से हथेली को उल्टने जितना आसान था। और 3 दिन बाद सभी प्रमुख एलियन विलक्षणताओं को पता चल गया था कि एज और फेदर कबीले के समान भ्रमों का उपयोग करने में सक्षम एक मानव शक्ति तारों भरे आकाश में प्रकट हुई है। हालांकि वह दिव्य शक्ति क्षेत्र में था, उसकी शक्ति अत्यंत प्रचंड थी।
वह अकेले ही 10 से ज्यादा दिव्य शक्ति क्षेत्र शक्तियों को मार सकता था, जिससे वह एक अद्वितीय राक्षस बन गया। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि नीला पंख वाला छोटा दिव्य राजा उसके हाथों मारा गया था। हालांकि सबूत अनिर्णायक थे, फिर भी कई विदेशी जातियों में दहशत फैल गई। हजारों मानव प्रतिभाओं का बलपूर्वक वध करने के बाद वे ज्वार की तरह पीछे हट गए और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसके बाद से स्टाररीज का युद्ध क्षेत्र अस्थायी रूप से रुक गया। हालांकि बैंगनी वज्र वंश और नीलापंख वंश के प्रतिभाशाली योद्धा अभी भी युद्ध दुर्ग का सामना कर रहे थे, फिर भी किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। और आज तक अर्जुन मरते हुए रमेश और तेजस को मानव शिविर में वापस ले गए और शांति से अपने सामने बचे हुए सेवकों को देखते रहे। उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग ढूंढो। लगातार लड़ाई के बाद उनकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यदि वे जीवित रह सकें तो उनकी ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होगी। यदि संभव हो तो उन्हें बचाने का प्रयास करें। यदि यह सचमुच संभव नहीं है तो उनके शवों को त्याग दो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, और जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई वह अपने स्थान से गायब हो गया। इस दृश्य का साक्षी बनो। युद्ध किले में मानव प्रतिभाएं चुप हो गईं, लेकिन वे यह नहीं मानते थे कि अर्जुन निर्दयी था, क्योंकि हालांकि रमेश और तेजस पहले ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मृत्यु के कगार पर है। अर्जुन, जो उनके स्वामी थे, भी ठीक नहीं थे। जख्मों से लथपथ, शरीर पर कोई अच्छी त्वचा नहीं बची थी और हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। अगर उनकी ताकत इतनी भयानक न होती तो शायद वे युद्ध में ही मर जाते। ऐसे गुरु से मिलना सचमुच 3 जन्मों का आशीर्वाद है। मैंने सुना है कि रमेश और उसके चचेरे भाई को कुछ समय पहले एक कानून के जानकार ने अगवा कर लिया था। क्या मास्टर ने उन्हें वापस छीनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली? सचमुच? अगर यह सच है तो हमने सही गुरु का अनुसरण किया है। बकवास बंद करो, बकबक बंद करो, जल्दी करो और उन्हें बचाओ। उन्हें मरने मत दो। अगर मैं उन्हें नहीं बचा सका तो मैं सचमुच मास्टर को निराश कर रहा हूँ। मानव जाति सीमांत रेखा, लॉ पैलेस। बर्फ से सने अपने सफ़ेद वस्त्र और जख्मों से ढंके शरीर के साथ अर्जुन धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। हालांकि उसने चरम सीमा पार कर कई एलियन जीनियस को मार डाला था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने कई ऐसे जीनियसों का बलपूर्वक वध करके मुसीबत खड़ी कर दी थी जो एज और फेदर कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इससे विधि शक्ति पूरी तरह क्रोधित हो गई थी और वह लगातार उसका पीछा करता रहा। अगर उसने छठी दिव्य शक्ति की साधना न की होती तो उसकी शक्ति इतनी कम होती और शायद युद्धभूमि में ही उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया। जब दूसरा पक्ष उसका पीछा कर रहा था तब तक उसने कई जाल बिछा दिए थे। हालांकि वह बुरी तरह घायल था, लेकिन दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं था। हालांकि एक दिव्य शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उसकी ताकत दूसरे पक्ष को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उन्हें एक छिपी हुई क्षति हुई। इस दृष्टिकोण से उसके और कानून के दायरे के बीच का अंतर शायद उतना ज्यादा न हो। हालांकि वह उन्हें हरा तो नहीं सकता था, फिर भी वह उन्हें चुनौती दे सकता था, और अगर वह दृढ़ निश्चयी हो तो मौके पर ही भाग भी सकता था। दूसरी ओर रमेश बहुत कमजोर था। उसने अभी तक केवल छठी दिव्य शक्ति को ही समझा था। हालांकि उसकी शक्ति पूरी तरह से एकत्रित थी, फिर भी युद्ध में उसे गंभीर चोटें लगना स्वाभाविक था। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, और अगर अर्जुन ने उस दिव्य शक्ति से दृढ़तापूर्वक युद्ध न किया होता तो शायद उसकी मृत्यु हो चुकी होती। यद्यपि वह बच गया था, तथापि एक कानून शक्ति के आभा से उस पर हमला किया गया था। फिर भी यह संभावना थी कि उसकी जीवन शक्ति कम होगी, तथा इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह मौके पर ही दुखद रूप से मर जाएगा। युद्ध का मैदान सचमुच क्रूर होता है। मानव जाति के प्रतिभाशाली लोग समय समय पर मरते रहते हैं। जीवन में आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली या अभिमानी क्यों न रहे हों, मृत्यु के समय आप सड़क किनारे भटकते कुत्ते के बराबर भी नहीं हो सकते। विशाल और असीम तारों भरे आकाश को देखते हुए मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों की लाशें उसमें तैर रही थीं। तीनों कुलों के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। वर्तमान विराम केवल एक गतिरोध था। नीलापंख कुल और बैंगनी वज्र कुल ने उसके हाथों कई प्रतिभाशाली लोगों को खो दिया था, और वे भविष्य में युद्ध किले पर हमला करने के लिए अपनी सेनाएं अवश्य ही एकत्रित करेंगे। समय की सचमुच जरूरत थी। पहले अर्जुन सोचता था कि अपने असंख्य नियमों वाले दाव शरीर के साथ उसकी साधना प्रगति दूसरों की तुलना में हजारों या लाखों गुना ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा उसने दूसरों जितनी लंबी साधना नहीं की थी। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था वह एक ऊपर प्रभुत्व जमा सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि समय अभी भी कम है। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर वह समय पर ठीक नहीं हुआ तो उसे गुप्त बीमारियां हो सकती थीं जिससे वह आहें भर रहा था। कानून का साम्राज्य ऐसा नहीं था जिससे वह अकेले निपट सकता था। हालांकि वह निराश नहीं हुआ।
ये सच था कि युद्धभूमि में प्रवेश करने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसके लाभ भी प्रचुर थे। उसके हाथों दर्जनों एलियन जीनियस मारे गए थे और उनके भंडार में प्रचुर मात्रा में धन था, खासकर स्पिरिट क्रिस्टल जो पहले से ही एक तारा बना सकते थे, लगभग अनंत। कई जीनियस लाशें भी थीं जिनका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था, और वह उनकी दिव्य शक्तियों को समझने के लिए व्यक्तिगत देवराजा स्तर जीनियस लाशों का चयन भी कर सकता था। ये सही है, कई लड़ाइयों के बाद उसे पहले ही पता चल गया था कि देवराजा स्तर के एलियन जीनियस सामान्य शक्तिशाली लोगों से अलग होते हैं। वे तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के नेताओं से उत्पन्न हुए थे, जो विश्व प्रभुत्वशाली बनने के लिए पैदा हुए थे और अपनी युवावस्था में ही 9वीं दिव्य शक्ति विकसित करने में सक्षम थे। ऐसे प्राणियों में अत्यंत समृद्ध लौ दाव पैटर्न निहित थे। अगर वह उन्हें मार सके और उनकी लाशें जब्त कर सके तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक अच्छा साधन हो सकता है। इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिभाओं के रूप में उनके भंडार में एक समचतुर्भुज चमकदार कलाकृति थी, जिसे अर्जुन ने माधव को मारकर प्राप्त किया था। इसके भीतर संसाधन बस बहुत ज्यादा थे। सिर्फ एक समचतुर्भुज चमकदार कलाकृति उसे कानून का महाशक्ति बनने में मदद कर सकती थी, अगर वह इसे तोड़ने के लिए तैयार न होता। शायद छठी दिव्य शक्ति के साथ वह अब कानून के दायरे तक पहुंच सकता था। कितना सचमुच अमीर! अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसके शरीर से तलवार की ची निकल पड़ी। वह अमर सा लग रहा था और उसकी गंभीर चोटें भी धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उसी समय स्टार पेट्रोलर दूत शिविर में मानव जाति की अग्रिम पंक्ति के पीछे स्थित, हालांकि विदेशी प्रजातियां अक्सर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर मानव जाति के तारामंडलों को परेशान करती थीं, दिव्य शक्ति क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्र उन्हें लगातार खदेड़ते रहते थे। हालांकि लोग अक्सर मारे जाते थे, लेकिन एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में युद्ध क्षेत्र की तीव्रता अग्रिम पंक्ति की तुलना में बहुत कम थी, इतनी कम कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने का भी मौका मिलता था। उन्होंने अंततः एक सुरक्षा मिशन पूरा कर लिया। पांची तलवार संप्रदाय के सदस्य अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए शिविर में लौट आए। उन्होंने अभी अभी एक ऐसे विदेशी प्रतिभाशाली व्यक्ति का वध किया था जिसने प्रथम दिव्य शक्ति की साधना की थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति साधारण थी, वह मायावी शक्तियों में निपुण था। अगर ऋतिक ने निर्णायक क्षण में स्थिति को न तोड़ा होता तो शायद उनकी सचमुच बड़ी दुर्गति हो जाती। हाल ही में अधिकाधिक विदेशी प्रजातियां फ्रंटलाइन को तोड़ रही हैं। अर्जुन को तो पहले ही अग्रिम मोर्चे पर पहुंच जाना चाहिए था। मैंने सुना है कि किसी और विदेशी जाति ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वह ठीक होगा, है ना? सुशील ने चिंता से पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम भूल गए? वह एक राक्षस है। उसके मरने से पहले हम मर जाएंगे। शी जिंग ने अपने टूटे हाथ को देखा, मुंह बनाते हुए कहा, उसने जरूर कई विदेशी जातियों को मारा होगा। मुझे आश्चर्य है कि हत्या सूची में उसकी रैंकिंग बढ़ेगी या नहीं। हमारा पांची तलवार संप्रदाय अब सचमुच प्रसिद्ध है, एक ही संप्रदाय के 2 प्रतिभाशाली लोगों के साथ। इसके बारे में कौन नहीं जानता? वे बोलते बोलते दिव्य पर्वत पर पहुंच चुके थे। सबने सामने रखी हत्या सूची की ओर देखा, लेकिन एक ही नज़र में वे वहीं जम गए। प्रथम स्थान अर्जुन, दूसरा स्थान रमेश, तीसरा स्थान विवेक, चौथा स्थान सूर्यांश, 5वां स्थान प्रियांशी, छठा स्थान माया। जब उन्होंने किलिंग लिस्ट में सोने से मढ़े पात्रों को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। वे सहज ही पीछे हट गए और चिल्ला उठे, ये तो पागलपन है। वह राक्षस अर्जुन अचानक हत्या सूची में प्रथम कैसे हो गया? क्या कुछ समय पहले तक वह 9वें स्थान पर नहीं था? मेरा पांची लिटिल स्वॉर्ड गॉड शीर्ष 6 से भी बाहर है। ये बहुत अपमानजनक है। अर्जुन, कुत्ते, तूने हमें चुपके से इतना पीछे छोड़ दिया। सुशील और ऋतिक ईर्ष्या के आंसू बहाते हैं। और कुछ ही समय बाद अग्रिम पंक्ति की रिपोर्टें लगातार आ रही थीं। उन्हें एक संदेश मिला कि अर्जुन, जो पहले ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम की रखवाली करता था, एक लॉ पावरहाउस द्वारा शिकार किया जा रहा था और अब गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तुरंत स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता थी। इससे पहले अर्जुन ने अकेले ही स्टाररी स्काई में पर्पल थंडर कबीले और एजी और फैदर कबीले के 60 से ज्यादा युवा सदस्यों का दमन किया था। उसके हाथों कम से कम 50 प्रतिभाशाली लोग मारे गए थे। वह इस युग में पहले से ही अजेय था, और ठीक इसी वजह से अर्जुन सफलतापूर्वक हत्या सूची में शीर्ष पर पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोगों के बीच गपशप की कोई कमी नहीं थी। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने अंततः अर्जुन को एक उपाधि प्रदान की, अमर। ऋतिक के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन चालाक है? वास्तव में उनकी इतनी पूजा करना और इतनी सुंदर उपाधि प्रदान करना, ये सचमुच बेतुका था। सुशील खुद को रोक नहीं सका और बोला, ऐसा सुंदर शीर्षक तो मेरा होना चाहिए था। मेरी नज़र में अर्जुन एक काले पेट वाला राक्षस है। वह एक सुंदर सांसारिक अमर हो सकता है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अर्जुन, हे राक्षस, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता।
स्टार पेट्रोलर दूत शिविर में मौजूद अनगिनत स्वर्ग के चुने हुए लोगों की तुलना में, जिन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की थी, युद्ध दुर्ग में मौजूद कई स्वर्ग के चुने हुए लोग, जो लगातार विदेशी जातियों से लड़ रहे थे, जख्मों से लदे हुए थे और ऐसी चर्चाओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि उनकी निगाहें एकमत होकर सामने स्थित विधि महल की ओर मुड़ी हुई थीं। उनके चेहरों पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। हालांकि दूसरा पक्ष केवल छठी दिव्य शक्ति का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और ऐसे अस्तित्व असामान्य नहीं थे, फिर भी वह अत्यंत विशिष्ट था। कुछ ही दिनों में मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए, जो चारों ओर से घिरे हुए थे और निराशा में मृत्यु के कगार पर थे, उसकी सहायता से पूरी तरह से बाहर निकलने में सफल रहे। ये कहा जा सकता है कि युद्ध के मैदान में अग्रिम मोर्चे पर उनका जीवित रहना मुख्यतः अर्जुन की सहायता के कारण ही संभव था। अगर उन्होंने उदारतापूर्वक हस्तक्षेप करके उन विदेशी प्रतिभाओं को न मारा होता, तो शायद वे बिना किसी दफन के ही मर गए होते। नश्वर संसार में निर्वासित अमरता वास्तव में उसके अनुकूल थी। केवल आधे दिन में ह्यूमन रेस फ्रंटलाइन ने सफलतापूर्वक इस खिताब की पुष्टि की। अर्जुन की शक्ति बहुत अधिक राक्षसी है। वह वास्तव में एक कानून पावरहाउस से भाग निकला और उसने बाघ के जबड़े से अपने सेवक को वापस छीन लिया, जिससे पता चलता है कि उसका विवेक बहुत मजबूत है। 9 दुष्ट दानवों के स्वामी ने अपनी छोटी सी टीम का नेतृत्व किया, एक जटिल भाव के साथ बोलते हुए। उनकी आंखों में शर्म की झलक दिखाई दे रही थी। उनके जैसे स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के अधीन कम से कम कुछ शेंटोंग स्तर के सेवक तो होंगे ही। हालांकि वह उनके साथ सामान्य रूप से अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन अगर युद्ध के मैदान में कोई संकट आता, तो ऐसे सेवक अनिवार्य रूप से तोप का चारा बन जाते, बिना किसी दूसरे विचार के मौके पर ही छोड़ दिए जाते। वह इतना कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो सकता था कि एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने सेवक की जान बचा सके? ऐसा इंसान सचमुच दुर्लभ है। शायद उसके जैसा कोई स्वर्ग चयनित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। इतना शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कानून का महाशक्ति मुझ पर हमला भी करे, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सेवक को त्याग दूंगा और उसे अपने लिए मरवा दूंगा। विवेक के चेहरे पर ठंडक थी। हालांकि ऐसा लगता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और कई दिनों से लॉ पैलेस में एकांतवास में है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वह अंदर मर गया होगा? मयूर ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ी सी संभावना है, लेकिन चाहे जो भी हो, अंततः वही इस युद्ध का नायक है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और हम उसके विधि महल में जबरन घुस जाते हैं, इस बात को दरकिनार करते हुए कि हम सफल हो भी सकते हैं या नहीं, उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को बचाया है। अगर वे हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो हम जनता का आक्रोश सहन नहीं कर पाएंगे। सूर्यांश के चेहरे पर बेहद शांति थी। हालांकि वे भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में चिकित्सा व्यवस्था उत्कृष्ट थी और कुछ ही दिनों में वे लगभग पूरी तरह ठीक हो गए थे। उसने हमें बचाया। हर लिहाज से हमें उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। माया ने बगल से ठंडे स्वर में कहा। उसकी चांदी जैसी धूसर आंखें धीरे धीरे लॉ पैलेस की ओर देख रही थीं। उसकी निगाहों में चिंता और तनाव की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ओह, तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद से परी माया का अर्जुन के प्रति रवैया बदल गया है। विवेक ने गौर से कुछ गड़बड़ देखी और तुरंत उपहास किया। वह एक ही कुल से थे, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिस पर कुल को बड़ी उम्मीदें थीं, जबकि वह केवल एक शाखा परिवार से थी, जिसे केवल उसकी प्रतिभा के कारण कुल का समर्थन प्राप्त था। अब माया को अर्जुन के पक्ष में बोलते हुए देखकर वह प्रसन्न था और कुछ बार खर्राटे लेने से खुद को नहीं रोक सका। कोई बात नहीं, ये सच है कि उसने हमें बचाया। मुझे यहाँ कबीले में ऐसा सफ़ेद आंखों वाला भेड़िया नहीं चाहिए जो दयालुता को गधे के जिगर और फेफड़ों जैसा समझता हो। माया एक ठंडी और घमंडी औरत थी, जिसका आभामंडल रौबदार था। किसी को अपनी आलोचना करते देख वह बिना किसी विनम्रता के तुरंत जवाब देती। तुम। विवेक इतना गुस्से में था कि वह हंस पड़ा। कुछ कहने ही वाला था कि अचानक शोर मच गया। वे सब उठ खड़े हुए। ऊपर देखा तो रमेश और तेजस पट्टी बांधे स्वर्ग के चुने हुए लोगों के एक समूह को अपने पीछे ले जा रहे थे और उस विधि भवन के पास पहुंचे जहां अर्जुन एकांत में था। बाघ जैसी आंखों में आंसू लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गए, कई बार जोर से प्रणाम किया और चिल्लाए, गुरु, हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। कृपया अपने साथ कुछ भी न होने दें। अगर आप चले गए तो इस जीवन में हमारे पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा। आप हमारी आत्मा हैं, आत्मा के बिना हम कहाँ जाएंगे? हम बस अकेले भूत बन जाएंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बहुत से लोग हैरान थे। वे सभी स्वर्ग के चुने हुए थे, अपने अपने गौरव के साथ, और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मनुष्य के घुटने सोने के बराबर होते हैं। वे दूसरों के सेवक बनने को तैयार थे, लेकिन वे यूं ही झुकने और प्रणाम करने को तैयार नहीं थे। शुरू में कई लोगों ने सोचा था कि अर्जुन के बारे में अफवाहें झूठी नहीं थीं, लेकिन अब ये दृश्य देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ा कि अर्जुन में सचमुच इतना साहस था। और जब सब लोग चर्चा कर रहे थे, लॉ पैलेस के सबसे गहरे हिस्से में अर्जुन आंखें बंद करके साधना कर रहा था।
उसकी चोटें बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थीं। हालांकि एक कानून शक्ति भयानक थी, यहाँ तक कि उसे 3 बार कुचल भी चुकी थी, फिर भी उसका शरीर कमज़ोर नहीं था। दिव्य दानव संत शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रबल आत्मचिकित्सा क्षमताएं थीं और अब अपने आत्मचिकित्सा प्रयासों से कुछ ही दिनों में वह स्वाभाविक रूप से पुनः अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया। नहीं, सटीक रूप से कहें तो वह न केवल उस अवस्था में पहुंच गया था जब उसने पहली बार छठी दिव्य शक्ति को समझा था, बल्कि उसकी साधना भी पूरी तरह से दृढ़ हो गई थी। उसने एक सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था जो अलौकिक और दिव्य लग रहा था, उसकी आंखें बैंगनी सुनहरे रंग से चमक रही थीं और उसके पीछे एक राक्षस देवता का प्रेत गर्जना कर रहा था। इस समय वह एक देवता और एक राक्षस दोनों की तरह था। उसके सामने स्पिरिट क्रिस्टल का एक पहाड़ के आकार का ढेर लगा हुआ था। उनकी साधना के अंतर्गत वे धीरे धीरे पूरी तरह से परिष्कृत हो गए। आरोहण द्वार का छठा स्तर पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं आया था। यद्यपि उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी, फिर भी वह सीमित थी। यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ गया, यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ये कदम अंततः पर्याप्त नहीं है। यदि मैं कुछ और दिव्य शक्तियों को समझ सकूं, शायद मैं एक कानून पावरहाउस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। वह धीरे से बुदबुदाया, उसके शरीर पर सुनहरी बिजली की लड़ियां चमक उठीं। इस समय उसे समय रहते अपनी छठी दिव्य शक्ति को सिद्ध करना था। इसलिए इस दौरान उसने स्वाभाविक रूप से अपने मन में अरबों बार छठी दिव्य शक्ति आत्मा नेत्र निर्माण का अनुमान लगाया, जब तक कि वह अपने चरम पर नहीं पहुंच गया और फिर रुक गया। केवल अब आखिरकार वह खड़ा हो गया। अब उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और उसकी साधना भी चरम पर पहुंच गई थी। अगर हो सके तो उसने रमेश से मिलने की योजना बनाई। इस बूढ़े नौकर ने युद्ध के दौरान अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उसे तोप का चारा बना दिया। अगर उसने समय रहते घात न लगाया होता तो शायद दूसरा पक्ष सचमुच बिना दफन हुए ही मर जाता। वह सचमुच वफादार और धर्मी था। ... उसने ज्यादा देर तक हिचकिचाहट नहीं दिखाए, एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर उस जगह से गायब हो गया और तुरंत लॉ पैलेस के प्रवेश द्वार पर प्रकट हो गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसे आश्चर्य हुआ कि उसने अचानक 100 से ज्यादा स्वर्ग के चुने हुए लोगों को सामने घुटने टेकते देखा, जिनमें से प्रत्येक की नज़रें सम्मान भरी थीं। उसका स्वरूप देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। बधाई हो अमर आदरणीय, 60 से अधिक शत्रुओं का वध करने पर मैं ईमानदारी से और स्वेच्छा से आपका सेवक बनने का अनुरोध करता हूं, अमर आदरणीय। अब से मैं अमर पूज्य की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हूं। युद्ध किला, कानून पैलेस। अर्जुन ने आश्चर्य से अपने सामने घुटनों के बल बैठे दिव्य प्रतिभाओं के विशाल समूह को देखा और उनमें से कई को देखा जिन्हें उसने बचाया था। सभी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी निगाहें आदरपूर्वक उस पर टिकी रहीं। ये सचमुच अविश्वसनीय था। मानव जाति के दिव्य प्रतिभावानों के रूप में वे अपनी अजेयता में विश्वास करते थे, अपने अहंकार और उदारता के कारण उनके लिए आसानी से घुटने टेकना असंभव था। वे अपने ही तारामंडल में अहंकार के आदी थे और अपने कमजोर दिनों की सतर्कता बहुत पहले ही खो चुके थे। वे मानव जाति के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभावान थे। हालांकि वे उस समय युद्ध के मैदान में खतरे में थे और जब वे मृत्यु के कगार पर थे तब वह उनकी मदद के लिए आया था, फिर भी यह उन्हें सीधे घुटने टेकने के लिए पर्याप्त नहीं था। आदमी के घुटने सोने के बराबर होते हैं, कोई मजाक नहीं था। प्रतिभाशाली लोगों की नज़र में वे आसानी से घुटने टेकने की बजाय अपनी जान दे देना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा अब क्यों हो रहा है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से अपनी नज़र सबसे आगे खड़े रमेश पर घुमाए और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि तुम मेरे नौकर हो, तुम्हारी अपनी गरिमा है, और बाकी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मानव जाति की आरक्षित स्वर्गीय प्रतिभाएं हैं, प्रतिभा के सच्चे स्तंभ हैं, जिनमें भविष्य में एक युग पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता है। आप मेरे अधीन क्यों हैं? उन्होंने सहज ही महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। मास्टर, हम सचमुच नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे चचेरे भाई और मैं अपनी चोटें ठीक करने के बाद आपके सामने घुटने टेकने के लिए बिना रुके यहाँ दौड़े आए, लेकिन किसी कारण से वे सभी हमारे पीछे आ गए और एक साथ घुटने टेक दिए। रमेश ने अपने पीछे कई दिव्य प्रतिभाओं को देखा। उनमें से कई त्रिदेव शक्तियों के साधक थे, जिन्हें पहले से ही मानव जाति की दिव्य प्रतिभाओं का आधार माना जाता है। फिर भी उन्होंने अपने गर्वित सिर नीचे कर लिए थे और एक साथ घुटनों के बल बैठ गए थे। ये दृश्य वाकई अद्भुत था, जिसने उसे स्तब्ध और अवाक कर दिया। ओह अमर आदरणीय, किसकी उपाधि है? मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा कोई शीर्षक है। अर्जुन ने उदासीनता से पूछा। रिपोर्टिंग गुरु, पिछली बार जब हमने तारों भरे आकाश में सफाई की थी, कई लोगों को बचाया था और संयोग से कई एलियन हेवनली टैलेंट्स का वध किया था, तब से किलिंग लिस्ट में आपकी रैंकिंग अपने चरम पर पहुंच गई है।
और वॉर फोर्ट्रेस के हंटिंग बोर्ड में आपकी रैंकिंग 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसलिए मानव जाति के कई प्रतिभाशाली लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और उन्होंने आपको सहज ही सच्चा अमर की उपाधि दे दी है। तेजस ने बगल से धीमी आवाज में ईमानदारी से जवाब दिया। आखिरी बार युद्ध के मैदान में आने के बाद से वह काफी शांत हो गया था, उसकी आंखें गहरी थीं और पहले जैसा अहंकार नहीं था। तो यह ऐसा है। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया, कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां उपस्थित अनेक दिव्य प्रतिभाएं प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखते हुए उठ खड़ी हुईं और धीरे से बोली, अमर पूज्यवर, आपने हमें बचा लिया। हम आपसे और कुछ नहीं, केवल आपकी सेवा चाहते हैं। शिकार पटल पर शीर्ष 10 दिव्य प्रतिभाओं में से प्रत्येक के पास एक सेना है। अब आप 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यदि आपके पास सेना नहीं है तो अगली बार जब आप तारों वाले आकाश के युद्ध क्षेत्र में कदम रखेंगे तो आपको घेर लिया जाएगा और अकेले खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। कृपया मुझे स्वीकार करें। वक्ता एक छोटे से दस्ते का कप्तान था। उसके सभी साथी मर चुके थे और अगर अर्जुन ने तब उसकी मदद न की होती तो वह भी मर सकता था। अब वह एक और परिवर्तन से गुजर चुका था और उसकी 7वीं दिव्य शक्ति का आभामंडल अपने चरम पर पहुंच चुका था। तार्किक रूप से उसे मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन उसने पूरी भक्ति के साथ अर्जुन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करना पसंद किया। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 7वीं दिव्य शक्ति स्वर्गीय प्रतिभा के नेतृत्व में वे सभी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और एक बार फिर अमर आदरणीय पुकारने लगे। ये सुनकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मालिक, हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? इनमें कई कुशल व्यक्ति हैं, 5वीं और 7वीं दिव्य शक्ति के कई साधक। अगर हम उन्हें भर्ती कर सकें तो हमारी शक्ति निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। रमेश ने बगल से फुसफुसाया। वास्तव में उनकी ताकत बहुत अधिक भयानक है, लेकिन मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में वे अलग थलग हैं। शिकार बोर्ड पर शीर्ष 10 स्वर्गीय प्रतिभाएं सभी ऐसे अस्तित्व हैं जो कानून के शक्तिशाली लोगों को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए उन्हें बार बार धमकाया गया है। भले ही वे अन्य सेनाओं में शामिल होना चाहते हों, वे नहीं कर सकते। शिकार बोर्ड पर शीर्ष 10 स्वर्गीय प्रतिभाएं कितनी शक्तिशाली हैं। उनके पास मूल रूप से जनशक्ति की कमी नहीं है, इसलिए वे लंबे समय से पीड़ित हैं। स्वामी दयालु हैं, न केवल अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं बल्कि अत्यंत दुर्जय शक्ति भी रखते हैं। शायद यही उनकी अधीनता का कारण है। तेजस की आंखें चमक उठीं और उसने आध्यात्मिक शक्ति से शांति से विश्लेषण करते हुए निश्चयपूर्वक कहा, यदि हम इन सैकड़ों दिव्य प्रतिभाओं को वश में कर सकें तो शायद अगली बार जब हम अग्रिम पंक्ति में कदम रखेंगे तो हम एक छोटा दस्ता नहीं बल्कि मानव जाति के दिव्य प्रतिभाओं से बनी एक सेना होंगे। फिर कौन हमें धमकाने की हिम्मत करेगा? हम निश्चित रूप से युद्ध किले के अधिपतियों में से एक बन जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। चाहे पैतृक तारे पर हो या तारों भरे आकाश में, उसने हमेशा अकेले ही युद्ध किया था और बिना किसी दया के विदेशी जातियों का संहार किया था, जो उसे बहुत आनंददायक लगता था। लेकिन अब युद्ध के मैदान में अगर वह अकेले लड़ता रहा तो उसे अंतहीन घेरे का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार केवल एक लौ पावरहाउस था। क्या होगा अगर अगली बार जब वे उसका शिकार करेंगे तो 3 या 5 लौ पावरहाउस दिखाई देंगे? 2 मुट्ठियां 4 हाथों के सामने टिक नहीं सकतीं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा, एक सेना बनाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका चरित्र उच्च कोटि का होना चाहिए, उनकी शक्ति उच्च कोटि की होनी चाहिए और उनकी पृष्ठभूमि स्वच्छ होनी चाहिए। मैं सेना में किसी भी गुप्त उद्देश्य वाले व्यक्ति को नहीं चाहता हूं। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की प्रशंसा भरी निगाहों के सामने जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। हालांकि अब उसके पास 9वीं दिव्य शक्ति स्वर्गीय प्रतिभाओं को मारने की ताकत थी। वह लिटिल सैवेज दिव्य राजा से बदला लेने की योजना नहीं बना रहा था। दूसरे दल को स्टाररी स्काई युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही घेर लिया गया था और उन्हें पहले ही अपूरणीय गंभीर चोटें लग चुकी थीं। यदि वह किसी के दुर्भाग्य का फायदा उठाता तो ये सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के नाम पर कलंक होता। वह पूरी दूरी तक उड़ता रहा, अंततः एक भव्य महल के सामने प्रकट होना। कप्तान, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे दिव्य शक्ति क्षेत्र के सभी शक्ति गृहों ने उसे प्रणाम किया। उनकी आंखें सम्मान से भर आईं। अगर उनका कोई मिशन न होता तो शायद वे अर्जुन से पहले ही विस्तृत बातचीत कर चुके होते। दूसरे पक्ष के कारनामे वाकई हैरान करने वाले थे। जब वह कमजोर था तो उसने एक ही कृपाण से बैंगनी थंडर कबीले के छोटे देवराजा का वध कर दिया था। तारों भरे आकाश में प्रवेश करते ही उसने एक ही बार में नीलापंथ कबीले के कई देवराजा स्तर के दिव्य प्रतिभाओं का नाश कर दिया था। ये जानना जरूरी है कि वयस्क होने के बाद वे विश्व प्रभु बन सकते थे, फिर भी वे मानव जाति के युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। अर्जुन स्वाभाविक रूप से एक महान नायक थे जिनमें अत्यंत दुर्जय शक्ति थी। और सचमुच ये सच था।
मानव जाति का कोई भी दिव्य प्रतिभावान व्यक्ति जो दिव्य शक्ति क्षेत्र में किसी शत्रु का वध करता है, 100 पुण्य अंक प्राप्त कर सकता है, और अकेले उसके पास पहले से ही 30,000 पुण्य अंक थे। इतनी अपार संपत्ति उसके लिए युद्ध दुर्ग में अपनी जरूरत की हर चीज हासिल करने के लिए पर्याप्त थी। वह अकेले ही उस भव्य महल में दाखिल हुआ। ये युद्ध दुर्ग की संरचना का केंद्र था। यहाँ अनेक शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाएं एकत्रित थीं। उसने अंदर कदम रखा, निरंतर स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किए। तभी पहले शांत महल से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। वह तुरंत अत्यंत शांत स्टार नदी में उतर गया। आदरणीय कैप्टन, हंटिंग बोर्ड में 7वें स्थान पर पहुंचने के लिए बधाई। आपने सफलतापूर्वक एक बड़ी सेना बनाने की योग्यता हासिल कर ली है। आप अपनी सेना का नाम क्या रखना चाहेंगे? शून्य से एक मंद अलौकिक स्वर उभरा, जो मानो महान दाव से ओतप्रोत था, जिससे सहज ही विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया। लेकिन अर्जुन ने शांति से कहा, स्वर्गीय दरबार, अब से मेरी सेना स्वर्गीय न्यायालय के नाम से इस क्षेत्र की रक्षा करेगी। ... क्या आप पुष्टि करते हैं कि सेना का नाम स्वर्गीय न्यायालय है? लेफ्टिनेंट, कृपया पुनः पुष्टि करें। की पुष्टि की। विशाल और असीम तारामंडल के ऊपर अर्जुन फिर से शांत स्वर में बोला। अब मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में होने के कारण उसने पहले ही कई स्वर्ग चयनित व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए स्वेच्छा से दूसरों के दास बनते या मानव जाति के साथ विश्वासघात करते देखा था। कुछ, जिनके पास कोई और रास्ता न था, वे तुरंत ही दलबदल कर लेते थे। अगर वह अभी से स्वयं एक विशाल सेना स्थापित कर ले तो वह स्वच्छ पृष्ठभूमि, अच्छे चरित्र और पर्याप्त शक्ति वाले स्वर्ग के चुने हुए व्यक्तियों को इकट्ठा कर सकता है। समय के साथ वे मानव जाति की अग्रिम पंक्ति की मुख्य शक्ति बन सकते हैं। समझ गया। युद्ध दुर्ग ने 107 बड़ी सेनाओं का रिकॉर्ड बनाया है। आप 108वीं सेना के स्वामी हैं, जिनका नाम स्वर्गीय दरबार है। कृपया इसे याद रखें। अगले, कृपया बड़ी सेना के लिए हथियार और रसद प्राप्त करें। शून्य में एक अलौकिक आवाज गूंजी। अर्जुन की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने आकाश से भंडारगृह नीचे उतरे, जिनमें अनेक हथियार थे। उनमें से कई साधारण शेनटोंग स्तर की विदेशी जातियों के शव थे। हालांकि वे देखने में भद्दे लग रहे थे, अगर उसे कुछ कलाकृतियां परिष्कृत करने वाले मिल जाएं, तो वे सचमुच ऐसी सामग्रियों से युद्धभूमि के लिए कई उपयोगी हथियार बना सकते थे। हथियारों के अलावा भंडारों में ज्यादातर बड़ी मात्रा में भोजन और स्पिरिट क्रिस्टल थे, जो छोटे छोटे पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। अर्जुन को सचमुच इतनी छोटी सी दौलत नगण्य लगी। वह जिस बात को सबसे ज्यादा महत्व देता था वह ये थी कि विशाल सेना की स्थापना के बाद उसके पास युद्ध दुर्ग में उस विशाल सेना के प्रशिक्षण के लिए एक शासित क्षेत्र होगा। अब से वह उस क्षेत्र का स्वामी होगा, न तो सामान्य मानव जाति के सदस्य और न ही विदेशी जातियां उसकी आज्ञा के बिना वहां प्रवेश कर सकेंगी। आशा के अनुसार कुछ सांसों के बाद वह अलौकिक आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार उसने युद्ध किले के भीतर साधना शक्ति से भरपूर एक खजाने की जमीन उसके लिए निर्धारित की। स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, 108वीं बड़ी सेना के रूप में आपके अधिकार क्षेत्र में युद्ध किले के पूर्व में 3 तारामंडल शामिल हैं। कृपया मानव जाति की सुरक्षा के लिए उनकी रक्षा सुनिश्चित करें। ये सुनकर अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। युद्ध का अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में वह अब नौसिखिया नहीं था। अब वह स्वाभाविक रूप से स्थिति से परिचित था, ये जानते हुए कि युद्ध दुर्ग के पूर्व में स्थित 3 तारामंडलों ने एक बार एक बड़ी सेना का विनाश देखा था। हालांकि यह एक उत्कृष्ट साधना स्थल था। अतीत में 3 कानून महाशक्तियां वहां मर चुकी थीं और उनकी आभा ने भूमि को प्रदूषित कर दिया था। यदि वे उचित प्रबंधन के बिना इसका उपयोग करते तो मानव जाति के प्रतिभाशाली लोग अनिवार्य रूप से क्यूई विचलन से पीड़ित होते और साधना के दौरान मर जाते। उनका प्राथमिक कार्य भूमि को पुनः प्राप्त करना था। बड़ी सेना के संख्यात्मक लाभ का उपयोग करते हुए वे बलपूर्वक 3 तारा प्रणालियों को मानव जाति के लिए रहने योग्य क्षेत्रों में बदल देंगे। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन अर्जुन जानता था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। चूंकि उसे इतनी बड़ी जमीन मिली थी, इसलिए उसे दान तो देना ही होगा, वरना कोई भी उसके आगे झुकता नहीं, न तार्किक रूप से न ही भावनात्मक रूप से। मैं समझता हूँ, उन्होंने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। फिर पूछा, क्या हंटिंग बोर्ड में शीर्ष 10 में स्थान पाने पर कोई पुरस्कार मिलता है? स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, हाँ। शिकार बोर्ड के शीर्ष 10 में आने वाले प्रत्येक प्राणी को हमारी मानव जाति द्वारा विशेष रूप से विकसित किया गया स्वर्ग का चुना हुआ प्राणी माना जाता है, और वह हमारी मानव जाति की युवा पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्तियों में से एक है। इसलिए हर 100 साल बाद एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जहां प्रतिभागी अपने स्वर्ग के चुने हुए प्राणियों का शिकार करने के लिए एज्योर फैदर कबीले और पर्पल थंडर कबीले के क्षेत्रों में गहराई तक जाएंगे। जो सबसे ज्यादा शिकार करेगा उसे सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। यदि आप प्रतियोगिता में सबसे मजबूत बन जाते हैं, तब से आप युद्ध किले में युवा पीढ़ी के नेता बन जाएंगे। आप मानव जाति के सबसे शक्तिशाली स्वर्ग चयनित व्यक्ति बन जाएंगे। कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा।
शून्य में गूंजती हुई वह अलौकिक आवाज़ सचमुच मोहक पुरस्कारों की पेशकश कर रही थी। मानव जाति के उन शक्तिशाली लोगों में जो अपनी अजेयता में विश्वास करते थे, कौन सबसे शक्तिशाली नेता नहीं बनना चाहेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भव्य प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, तब वह निश्चित रूप से अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगा। सचमुच यह एक अच्छा इनाम था। तो ये प्रतियोगिता कब है? 30 दिन में। शिकार मंडल में स्वर्ग द्वारा चुने गए लोगों को उनकी सहमति के बिना भी जबरदस्ती प्रतियोगिता में शामिल कर लिया जाएगा। स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, कृपया जल्दी तैयारी करें। दोस्ताना अनुस्मारक, पिछली प्रतियोगिता में हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 में से कोई भी जीवित नहीं बचा। यह मामला बेहद खतरनाक है। हे स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, कृपया लगन से साधना करें। आवाज़ फिर उसके कानों में गूंजी, लेकिन अर्जुन ने भौहें चढ़ा लीं। संयोग से वह अभी हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 में पहुंचा था और अब उसे स्वर्ग के चुने हुए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एलियन जाति के गढ़ में प्रवेश करना था ताकि उनके फोकस को नष्ट किया जा सके। ये सचमुच बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह चुप हो गया। तो फिर 3 लाख योग्यता अंक किसके बदले में दिए जा सकते हैं? उसने फिर पूछा। इस बार वह अलौकिक आवाज़ अत्यंत सम्मानपूर्ण हो गई। अल्पविराम। आधे घंटे बाद वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और भीड़ की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच लॉ पैलेस में लौट आया। यह अवश्य कहा जाना चाहिए, यद्यपि योग्यता अंक प्राप्त करना कठिन था, फिर भी उन्हें बहुत अच्छी वस्तुओं के बदले में प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने एक ही बार में 3 लाख योग्यता अंक खर्च कर दिए। अब उसके शरीर पर एक चांदी जैसा चमकीला वस्त्र प्रकट हुआ। ये लॉ पीक स्तर का रक्षात्मक वस्त्र था। उसके हाथ में एक काला राक्षसी ब्लेड था जिससे लगातार एक भयानक रक्तरंजित आभा निकल रही थी। यह एक अर्धचरणीय विश्व नियंत्रक द्वारा परिष्कृत एक हथियार था जिसे रक्तपिपासु राक्षसी ब्लेड नाम दिया गया था। बिल्कुल, यह उसके द्वारा तैयार किए गए तुरुप के पत्तों में से एक था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हंटिंग बोर्ड की शीर्ष 10 प्रतियोगिता खतरों से भरी थी, खासकर इसलिए क्योंकि इसके कुछ दृश्य युद्ध किले में मनोबल बढ़ाने के लिए दिखाए जाने थे। इसी वजह से वह बेहद चिंतित था कि मानव जाति में गद्दार उभर सकते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को बेच सकते हैं, जिससे अगर उस पर घात लगाकर हमला किया गया तो यह वाकई मुश्किल हो जाएगा। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान युद्ध किले ने स्वर्ग के चुने हुए लोगों को स्टार सिस्टम में प्रवेश करने से सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया था। ये गारंटी देना असंभव था कि कोई चूक नहीं होगी। बस एक मानव जाति का गद्दार उसे बेच रहा है और वह बिना किसी दफन स्थान के मर जाएगा। इसलिए कानून रक्षात्मक वस्त्र, रक्तपिपासु राक्षसी ब्लेड और कई जीवन रक्षक वस्तुओं पर खर्च करने के बाद उनके 3 लाख योग्यता अंक पूरी तरह से खत्म हो गए। उसने असहाय होकर आह भरी। युद्ध का मैदान सचमुच बहुत खतरनाक था। यदि किसी के पास जीवन रक्षक उपाय नहीं है और फिर भी वह लापरवाही से काम करता है, वह सचमुच बिना किसी दफन स्थान के मर जाएगा। एक पल के बाद वह लॉ पैलेस में लौट आया। उसने देखा कि 100 से ज्यादा स्वर्ग के चुने हुए लोग जो जमीन पर घुटने टेके बैठे थे, अब घटकर 50 से कुछ ज्यादा रह गए थे। उसका रूप देखकर वे सब सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। गुरुजी, ये स्वर्ग के चुने हुए लोग हैं जिन्हें हमने चुना है। चाहे उनकी ताकत हो, उनका व्यक्तिगत चरित्र हो या फिर उनकी पृष्ठभूमि, वे सभी सर्वोच्च स्तर के हैं। उनमें से कईयों को अपनी युवावस्था में प्रताड़ित किया गया था, इसलिए वे साथी की तलाश में हमारे स्वर्गीय न्यायालय में शामिल होने को तैयार हैं। वे अच्छे लड़ाकू बल हैं, रमेश ने आदरपूर्वक कहा। आपने अच्छा किया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग चयनित होने का अपना अभिमान भूल गया हो। सेवक के रूप में वह अविश्वसनीय रूप से कुशल लग रहा था, यहाँ तक कि उसे इसमें आनंद भी आ रहा था। ये सही है, हमने उनकी सभी पृष्ठभूमियों की गहन जांच की है। कोई चूक नहीं हो सकती। कृपया निश्चिंत रहें, गुरुजी। तेजस ने बगल से प्रसन्नतापूर्वक कहा। ऐसी स्थिति में मुझे राहत मिली है। मैं तो बस युद्ध किले के केंद्र में गया और सेना का नाम लिया, सेना के लिए एक तैनाती स्थान सुरक्षित किया। इसके बाद आप उन्हें जमीन खोलने के लिए नेतृत्व करेंगे। यहाँ आपको आपूर्ति की कमी नहीं होगी। उन्होंने कई भंडारण स्थान खाली कर दिए। हालांकि अंदर का उपकरण कच्चा था, फिर भी वह वाकई इस्तेमाल करने लायक था और 100 से ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को काम आ सकता था, जो वाकई एक बड़ा काम था। हाँ, तेजस ने आदरपूर्वक भंडारण खजाने को स्वीकार कर लिया। रमेश के बारे में क्या आप आगे बढ़ने वाले हैं? आप बहुत अच्छे हैं। आप 7वीं दिव्य शक्ति में कदम रखने वाले हैं। ये सोचना कि मृत्यु के कगार पर होने के बावजूद भी आपके मन में आगे बढ़ने का विचार है। वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अर्जुन ने बहुत ही शांत स्वभाव वाले रमेश की ओर देखा और शांति से कहा, पुनर्प्राप्ति के बाद मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर रमेश बहुत उत्साहित हुआ। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, गुरुजी। युद्ध किले के उत्तर में 3 सितारा प्रणालियों से परे
ये जगह बार बार युद्धों से गुजरी थी और बहुत समय पहले पूरी तरह से वीरान हो गई थी। कई तारे, जिनमें कभी जीवन शक्ति थी, अब धूल में बदल गए थे। उनकी शेष धुंधली रोशनी उन्हें मृत तारों में बदल रही थी, हालांकि कुछ दृढ़ मनुष्य अभी भी वहां रहते थे। शायद यही कारण है कि विदेशी जातियां अक्सर आक्रमण करती थीं। 3 तारा प्रणालियों में 60 अरब से भी कम मनुष्य थे। ये सचमुच दुखद था, ये तो जानना ही चाहिए। अतीत में एक तारे में 100 अरब से अधिक मनुष्य रह सकते थे। लेकिन एक तारा मंडल में कितने तारे होते हैं? अनगिनत। फिर भी इतने सारे तारों में केवल 60 अरब मनुष्य ही रहते हैं। बाकी लाशें थीं, और कानून पावरहाउस की मृत्यु के बाद पीछे छोड़ी गई प्रदूषणकारी आभा। विशेष रूप से किंग्यू कबीला। वे भ्रम फैलाने में माहिर थे और उनकी आभा मनुष्यों को कैद करने के लिए व्यूह रचना कर सकती थी। वे बेहद कपटी थे। उनके कानून शक्तिशाली पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण कर सकते थे, लगभग तारामंडल पर अपना प्रभुत्व जमा सकते थे और पूरे तारामंडल को प्रदूषित करके उसे अपना शिकारगाह बना सकते थे। वे बेहद भयानक अस्तित्व थे। यहाँ तक कि मानव कानून पावरहाउस भी उनसे टकराव के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि वे गलती से उनके जाल में फंस जाएंगे और अनजाने में मर जाएंगे। और यह वास्तव में एक बहुत ही भयावह दौड़ थी। कई कानून क्षेत्र के शक्तिशाली लोग यहाँ गिर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रदूषणकारी आभा ने अवर्णनीय सत्ताओं का निर्माण किया, जो मनुष्यों को खाने के लिए विदेशी जातियों में बदल सकती थीं या दिव्य शक्ति केंद्रों पर घात लगाने के लिए क्रूर जानवरों में बदल सकती थीं। ऐसी परिस्थितियां बेहद कष्टदायक थीं, और इस तथ्य के साथ कि प्रदूषणकारी वातावरण वाले स्थानों में खेती करना लगभग असंभव था, न तो युद्ध दुर्ग और न ही साधारण मानव प्रतिभाएं यहां आकर जमीन साफ करने को तैयार थीं। ऐसा नहीं था कि वे खुद को बलिदान करने को तैयार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि यहाँ का वातावरण बहुत कठोर था। थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। इसके अलावा युद्ध किले की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कमजोर थी। जमीन साफ करते समय उनका सामना विदेशी जीवों से हो सकता था। प्रदूषणकारी आभा को साफ करने में कामयाब होने की तो बात ही छोड़िए, वे तुरंत ही विदेशी जीवों का शिकार बन सकते थे और वहीं मर सकते थे। लेकिन इतने कठिन कार्यों के बावजूद भी मानवता ने अंततः कोई भय नहीं दिखाया। इस दिन चोंगहोंग स्टार सिस्टम, जियुन स्टार सिस्टम और झांगजू स्टार सिस्टम, 60 से ज्यादा विलक्षण प्रतिभाएं एक साथ प्रकट हुईं, जो सभी मानवता से संबंधित थीं। हालांकि उनमें से कई अभी दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, फिर भी वे जोश से भरे हुए थे और विभिन्न तारा मंडलों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लगभग 5 लोगों ने एक दल बनाया, जिसमें कप्तान स्वर्गीय न्यायालय का झंडा थामे अपने अधीनस्थ सैनिकों का नेतृत्व करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। मानवता का युद्ध गीत साहस का युद्ध गीत है। मानवता की महानता साहस की महानता है। स्वर्गीय न्यायालय के भगवान ने कहा, यदि कोई भी स्टार सिस्टम की प्रदूषणकारी आभा को बलपूर्वक समाप्त कर सकता है, तो वह एक अमर जनरल बन सकता है, और उसके बाद से वह एक क्षेत्र की रक्षा के लिए 20 लोगों का नेतृत्व करेगा। अगर कोई 3 तारा मंडलों की प्रदूषणकारी आभा को खुद ही मिटा सकता है, तो अब से वह ऊपर के 3 तारा मंडलों में से किसी पर भी शासन कर सकेगा। वह पूर्व का महान अमर सेनापति होगा। अल्पविराम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई प्रतिभाशाली लोग उत्साहित हो गए। हालांकि उनकी शक्ति सर्वोच्च स्तर की नहीं थी, फिर भी वे रीढ़ की हड्डी की शक्ति थे, जो प्रदूषणकारी आभा से निपटने के लिए पर्याप्त थी। उनमें से विशेष रूप से कई ऐसे विलक्षण पुरुष थे जिन्होंने 7वीं दिव्य शक्ति और 8वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, जिनकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। केवल 10 दिनों में एक तारा प्रणाली की प्रदूषणकारी आभा को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, और रमेश के नेतृत्व में चोंगहोंग तारा प्रणाली में छिपे कई किंग्यू कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को भी समाप्त कर दिया गया। तब से स्वर्गीय न्यायालय का नाम पूरे तारामंडल में गूंज उठा, जिससे अनेक प्रतिभाशाली लोग आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की शक्ति स्थापित हो चुकी है, भविष्य में उसे कभी मत उकसाना, अन्यथा ये निश्चित रूप से एक आपदा होगी। एक साधारण फूस की झोपड़ी में 9 दुष्ट दानवों के स्वामी ने विवेक को गंभीरता से देखा। उसकी आंखें कड़वाहट से भरी थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना नया व्यक्ति इतने कम समय में इतना भयानक रूप ले लेगा, जो वाकई आश्चर्यजनक था। हाँ, मैं नेता की बात सुनूंगा। विवेक असहाय था। वह मूल रूप से किलिंग लिस्ट में पहले स्थान पर था, लेकिन यद्यपि वह एक विलक्षण प्रतिभा था, वह कोई राक्षसी प्रतिभा नहीं था, और उसकी विकास दर अर्जुन की तुलना में बहुत कम थी, जिसने उसे अनिच्छुक बना दिया। मयूर और सूर्यांश उसके साथ खड़े हैं। उनके हृदय मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे और उनकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। और शेष माया चुप रही, फिर भी वह लालसा के साथ शून्य को देखती रही, लगातार अपने दिल में विचार करती रही कि किस तरह की महिला ऐसे आदमी के योग्य हो सकती है। अल्पविराम। और साथ ही साथ एक लॉ पैलेस के बगल में शून्य में एक ठंडी आवाज गूंजी, अर्जुन निकल जा यहाँ से कमीने। ये छोटा जंगली दिव्य राजा था। युद्धभूमि में जाने के बाद से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। कई दिव्य शक्तियों का बलपूर्वक वध करने के बाद वह मानव युद्ध दुर्ग में लौट आया।
अब जब वह अंततः अपनी चोटों से उबर गया था तो उसने स्वाभाविक रूप से अर्जुन को खोजने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसकी नज़र में ये व्यक्ति बेशर्म था और उसकी बहन का अपहरण करना चाहता था। अगर उसे गुस्सा आता तो वह दूसरे पक्ष को सबक सिखा सकता था, ताकि दूसरा पक्ष उसकी बहन को दोबारा ढूंढने की हिम्मत न कर सके। लेकिन इस बार उसे गलत व्यक्ति मिल गया। उसने बहुत बड़ी गलती की। कई मानव प्रतिभाशाली लोग, जिनका उससे पहले भी प्रेम रहा था, उसे बचाना चाहते थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी और उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। वह बलपूर्वक लॉ पैलेस में घुसने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुआ जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मुझसे मिलने आए। अर्जुन, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें अपन बना दूंगा। छोटे जंगली दिव्य राजा की आवाज़ से आकाश हिल गया, लेकिन वहां मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों में से किसी ने भी उससे बात नहीं की। वे लगातार आहें भर रहे थे, उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। परेशान क्यों होना? अर्जुन ने हल्की सी आह भरी, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उससे परेशानी मोल लेने की कोशिश कर रहा है। उसने न तो टालमटोल की और न ही टालमटोल की, अपनी जगह पर खड़ा रहा और छोटे जंगली दिव्य राजा को देखता रहा। तुम्हें पीटना सही है। छोटा जंगली दिव्य राजा आकाश की ओर दहाड़ा। उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर जब वह कोई मुसीबत खड़ी करता तो दूसरे मानव प्रतिभाशाली लोग उसका उत्साहवर्धन करते, लेकिन अब वहां इतनी शांति क्यों थी? क्या हो रहा था? क्या उन्हें लगा कि उसके कार्य एक बड़ी जीत थे? क्या वहां देखने लायक कुछ भी अच्छा नहीं था? लेकिन कोई बात नहीं। तीर डोरी पर था और उसे चलाना जरूरी था। वह अपनी उत्तेजित भावनाओं को बाहर निकालने के लिए अर्जुन को पीटना चाहता था। मर जा! उसने जोर से अपने दांत पीस लिए और एक दिव्य राजा का प्रेत उसके पीछे प्रकट हुआ और एक मुक्का मारा। इस दृश्य का साक्षी बनो। हालांकि अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी और उसे वहीं अनदेखा कर दिया। अब जब तक वह 9वीं दिव्य शक्ति का कोई केंद्र न हो, उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति उसकी नज़र में चींटी के समान था। भागो! एक चीख के साथ एक ब्लेड की रोशनी ने आकाश को हिला दिया। अनेक विलक्षण प्रतिभाओं की चकित निगाहों के नीचे छोटे जंगली दिव्य राजा का शरीर, जो आखिरकार ठीक हो गया था, फिर से बुरी तरह घायल हो गया। उसने खून थूका और उसके पीछे दिव्य राजा का भूत उसी क्षण गायब हो गया और उसकी जगह खूनी रोशनी के फटने लगे। उसकी 100 हड्डियां पूरी तरह टूट गई थीं और उसे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। छोटा जंगली दिव्य राजा अविश्वासी था, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ये कैसे संभव है? खांसी! राक्षस! वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा और खुद को संभाल नहीं सका। कुछ सांसों के बाद वहां उपस्थित अनेक प्रतिभाशाली लोगों ने खुशी मनाई। वे स्वर्गीय न्यायालय के भगवान का नाम चिल्लाते हुए जश्न मनाते रहे। अल्पविराम ... युद्ध किला, कानून पैलेस। अर्जुन ने पुनर्ग्रहण के साधारण मामलों को निपटाने के बाद फिर से साधना शुरू कर दी। छोटे जंगली दिव्य राजा के बारे में तो उसे कोई परवाह नहीं थी। अब वे किंग्यू कबीले और बैंगनी थंडर कबीले के विलक्षण लोगों का शिकार करने वाले थे। समय बहुत कम था, केवल 20 दिन बचे थे। अगर उसने समय रहते साधना और अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से 1 दर्जन से ज्यादा समचतुर्भुज कांच के टुकड़े निकाले जो अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए थे। उसने आंखें बंद की और फिर से साधना की। इस बार उसने एक बार फिर अपने असंख्य नियमों वाले दाव शरीर के विकास को बढ़ावा दिया। यूशेन स्प्रिंग की मदद से उसकी साधना गति अब 2 लाख गुना तक पहुंच सकती थी। वह लगातार अपनी 6 महान दिव्य शक्तियों को समझ रहा था और सच्ची 7वीं दिव्य शक्ति में परिवर्तित होने वाला था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वह इसे समझने में असमर्थ था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। एलियन विलक्षणों की समचतुर्भुज कांच की ऊर्जा वास्तव में प्रचुर थी, लेकिन उसी के अनुरूप बैंगनी वज्रकुल और किंग्यू कुल की देव राजा स्तर की युवा पीढ़ी द्वारा विशेष रूप से अवशोषित ऊर्जा के कारण इसमें स्वाभाविक रूप से सीमाएं थीं। एक मनुष्य होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से पचा नहीं सका। अधिक से अधिक वह इसमें निहित ऊर्जा का केवल रुक रुक कर उपभोग ही कर सका। हालांकि यह पर्याप्त था, लेकिन यह उसे अगले स्तर तक पहुंचने में मदद नहीं कर सका, जो वास्तव में चिंताजनक था। और इस स्थिति में 10 दिन बाद गड़गड़ाहट! अचानक लॉ पैलेस से एक कर्कश ध्वनि निकली। उसके बाद स्वर्ग और धरती के एक साथ उत्सव मनाने की ध्वनि सुनाई दी। प्रकाश की परतें उभर आईं और अनेक विलक्षण प्रतिभाओं की विस्मयकारी निगाहों के नीचे अनगिनत ड्रैगन और फीनिक्स लगातार नाच रहे थे, मानो अंतहीन उत्सव मना रहे हों। स्वर्गीय न्यायालय के भगवान फिर से टूट गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो उनकी आखिरी सफलता को ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या ये राक्षस की दुनिया है? मुझे कारण समझ नहीं आया, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ।
जैसा कि हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। इतने कम समय में फिर से सफलता प्राप्त करना दूसरों के लिए भी ईर्ष्या की बात है। क्या तुम्हें पता नहीं, 10 दिन बाद हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली प्राणी शिकार करने के लिए एलियन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उस समय ये निश्चित रूप से खतरे से भरा होगा। वे प्राचीन मानव कुल के खंडहरों में भी प्रवेश कर सकते हैं, जो जानलेवा है। ऐसी अफवाहें हैं कि एलियन जातियों के कई लॉ पावर हाउस पहले ही वहां तैनात हो चुके हैं। अगर वे बिना पर्याप्त शक्ति के जल्दबाजी में प्रवेश करते हैं तो उनकी मौत हो सकती है। स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी के लिए इतनी लगन से साधना करना स्वाभाविक ही है। अरे, क्या लिटिल सैवेज डिवाइन किंग ने नहीं कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है? वह वहां से क्यों नहीं गया, बल्कि जमीन पर घुटनों के बल बैठा है? ये तो बहुत ही असामान्य बात है। ऐसा अभिमानी प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा क्यों होगा? कौन जानता है, उसने स्वर्गीय न्यायालय के भगवान को उकसाया, वह इसके लायक है। ... कई विलक्षण प्रतिभाओं पर उत्साहपूर्वक चर्चा हुई। केवल छोटा जंगली दिव्य राजा ही कटु था। हालांकि वह अहंकारी था, फिर भी उसने अपना वचन निभाया। एक बार उसने अर्जुन के साथ समझौता किया था कि अगर दूसरा पक्ष उसे हरा दे तो वह दूसरे पक्ष की कोई भी मांग मान लेगा, चाहे उसे नौकर बनना पड़े, फिर भी वह अपना वचन निभाएगा। अब दूसरे पक्ष को जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके शरीर पर लगी ब्लेड क्यों उसे घायल कर सकती थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था? वह सचमुच आश्वस्त था। उसके बगल में खड़ी दानव संहारक छोटी तलवार वाली आदरणीय ने अपने भाई को चिंता से देखा। कई बार उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हठपूर्वक घुटनों के बल बैठा रहा, खड़ा होने को तैयार नहीं था। अर्जुन को इतनी परवाह नहीं होगी। अब वह स्वर्गलोक का स्वामी है, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते। भाई, उसके अधीन पहले से ही बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनमें से कई तुमसे कम योग्य नहीं हैं। अगर वह तुम्हें नापसंद करता तो तुम्हें कैसे माफ कर सकता था? प्रियांशी असहाय थी। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार लॉ पैलेस को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अर्जुन की सफलता उसके लिए अच्छी खबर थी। मुझे पता था कि मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था, भाई। अर्जुन सचमुच एक राक्षस है। उसने केवल छठी दिव्य शक्ति की साधना की है ना? फिर भी वह मुझे गिराने में सफल रहा। अगर उसने दया नहीं दिखाई होती, मैं शायद बहुत पहले ही उसके हाथों मर चुका होता। छोटे जंगली दिव्य राजा ने कुछ बार कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन चुप रहा। और लॉ पैलेस के भीतर अर्जुन ने तारों जैसे विशाल आत्मा क्रिस्टलों की सहायता से असंख्य नियमों वाले दाव शरीर को भेद दिया। संयोगवश उन्होंने डेंटियन में गुप्त तकनीक की अड़चन को भी बलपूर्वक तोड़ दिया और छठे चरण से 7वें स्तर तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए। उनकी साधना गति 3 लाख गुना बढ़ गई थी, और इस प्रोत्साहन के साथ उसने 7वीं दिव्य शक्ति का एक अंश भी अस्पष्ट रूप से समझा, लेकिन वह बस यहीं तक सीमित था। उसने जो ताओ साधना की थी वह बहुत प्रबल थी, और दिव्य शक्तियों को समझना कठिन था। इसलिए वह केवल एक अवसर की आशा कर सकता था जो प्रकट हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसे अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करे। बस इतना ही। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से आह भर दी। उसने 6 महान दिव्य शक्तियों को उनकी चरम सीमा तक विकसित कर लिया था। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो वह धर्म क्षेत्र के महाशक्तियों को भी चुनौती दे सकता था, लेकिन फिर भी वह कोई बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर सके। इससे वह सचमुच उदास हो गया, ये देखते हुए कि प्रतियोगिता में केवल 10 दिन शेष रह गए थे। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने काम निपटाने की तैयारी करने लगा। और जब वह लॉ पैलेस के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया, वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि लिटिल सैवेज डिवाइन किंग अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। आप क्या चाहते हैं? अर्जुन ने असमंजस में पूछा। मेरी हार हुई। मैं तुम्हारे हाथों बुरी तरह हार गया। अनुबंध के अनुसार मुझे गुलाम बनाया जाना चाहिए। लिटिल सैवेज डिवाइन किंग ने रुंधे गले और बेहद असहाय स्वर में कहा, मुझे तुम्हें उकसाना नहीं चाहिए था। तुम एक राक्षस हो, कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं। अगर मुझे ये पता था तो मैंने ऐसा क्यों किया? पास में खड़े एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे उसे उसी समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या आप गुलाम बनना चाहते हैं? आप मेरी स्वर्गीय सेना में शामिल हो सकते हैं। जाओ और ज़मीन वापस लो। वर्तमान में तुम मेरी नज़र में नहीं आते। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहचान लूँ, तो फिर स्वर्गीय न्यायालय सेना के निर्माण में मदद करें। शायद यह आपके लिए एक छोटा सा अवसर है। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप अभी भी दानव हत्या करने वाले लिटिल ब्लेड वेनरेबल के भाई हैं। वह और मैं दोस्त हैं। ये शब्द कहते ही छोटा जंगली दिव्य राजा शर्म से भर गया। वह कई बार जमीन पर भारी दंडवत प्रणाम किया, फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गया और वहां से गायब हो गया, सिर्फ एक वाक्य कहकर, मैं स्वर्गीय दरबार के अग्रदूत के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व करूंगा और स्वर्गीय दरबार के लिए एक क्षेत्र की रक्षा करूंगा। यदि कोई स्वर्गीय न्यायालय के मामलों में बाधा डालता है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालूंगा।
अपनी बात समाप्त करने के बाद अर्जुन ने अपने बगल में खड़े असहाय दानव वध करने वाले छोटे ब्लेड आदरणीय की ओर देखा और धीरे से हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से मैं आपके भाई को गुलाम नहीं बनाऊंगा। मैं इस बारे में नहीं सोच रही। वह बहुत घमंडी है, उसके व्यक्तित्व को संयमित करने की जरूरत है। लेकिन अब तुम हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 में हो और उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हो जो तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकती है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? दानव संहारक लिटिल ब्लेड वेनरेबल के चेहरे पर उलझन थी और उसकी खूबसूरत आंखों में झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब तक शिखर तक पहुंच चुका हूं, अपने साथियों के बीच अजय कभी पराजित नहीं हुआ। अगर मेरा सामना किसी बेजोड़ प्रतिभा से होगा तो शायद मेरी लड़ने की भावना और भी मजबूत हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हारूंगा नहीं, अर्जुन ने शांति से कहा। सबकी हैरानी भरी निगाहों के सामने वह एक रोशनी की किरण में बदल गया और वहीं गायब हो गया। अगला पड़ाव तारों भरा आकाश युद्ध क्षेत्र। ... उद्धरण चिन्ह। युद्ध दुर्ग के सबसे गहरे हिस्से में 10 आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं। वे शिकार मंडल में शीर्ष 10 में थे, आज मानव जाति की 10 सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाओं में से एक। हालांकि वे विधि क्षेत्र में थे, फिर भी उनके तरीके कमजोर नहीं थे और वे विधि के शक्तिशाली लोगों से मुकाबला कर सकते थे। ये कहा जा सकता है वे सच्चे स्वर्गीय प्रतिभाएं थे, अपनी अजेयता में सच्चे विश्वासी। उनके पास अपने दाव हृदय थे और उन्हें विश्वास था कि वे गौरव के शिखर तक पहुंच सकते हैं और आज मानव जाति में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। वे शिकारी थे और अन्य जातियों की स्वर्गीय प्रतिभाएं केवल शिकार थीं। इसके अलावा अगर वे प्रतियोगिता में भाग ले सकें और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें तो वे आज मानव जाति के सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय प्रतिभा प्रमुख होंगे। तब तक दिव्य शक्ति क्षेत्र का कोई भी स्वर्गीय प्रतिभा उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा और उनके सामने नतमस्तक होगा। कई दिव्य प्रतिभाओं के लिए ऐसा प्रलोभन निस्संदेह बहुत बड़ा था। उनकी नज़र में मानव जाति की दिव्य प्रतिभाओं पर नियंत्रण पाने का मतलब था गौरव के शिखर पर पहुंचना, और उनका भविष्य का मार्ग निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। कम से कम उन्हें विश्व नियंत्रक के क्षेत्र तक पहुंचने का अवसर तो मिलेगा। एक पल में न सिर्फ हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 बल्कि अन्य दिव्य प्रतिभाएं भी उत्तेजित हो गईं। उनकी आंखें जोश से जल उठीं। कुछ ईर्ष्या से शून्य को देख रहे थे, जबकि अन्य तीव्र युद्ध की भावना से भर गए और सभी प्रकाश की किरणों में बदल गए और तारों भरे आकाश में कदम रख दिया। मैं यहाँ हूँ, कोई बोलने ही वाला था कि अचानक हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी भ्रमित निगाहों के सामने 10 आकृतियां प्राचीन देवताओं की तरह ठंडी सांस ले रही थीं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपकी ताकत अपर्याप्त है। बाहर निकलो, हमारी मानव जाति को अपमानित मत करो। ये शब्द कहते ही मानव जाति की विभिन्न दिव्य प्रतिभाएं जो आगे बढ़ने के लिए आतुर थीं, इस क्षण झिझक उठी। उनकी आंखों में भय झलक रहा था। हालांकि वे अपने तारामंडल में अजेय थे, अब जब वे युद्ध क्षेत्र में थे तो वे केवल नौसिखिए रंगरूप थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं थीं? अन्य जातियों का शिकार। अपनी ताकत के बल पर वे शिकार बन सकते हैं। महान अमर आदरणीय स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, आगे बढ़ो। कई स्वर्गीय प्रतिभाएं जानती थीं कि उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई उम्मीद नहीं है। अपने मन में लाचारी लिए वे हंटिंग बोर्ड के नए अभिजात वर्ग का समर्थन करने के लिए आगे आए। उनमें से प्रत्येक उत्साहित था। इस स्थिति में बाकी 9 लोगों ने अपनी निगाहें अर्जुन की ओर घुमा लीं। तुमने स्वर्गीय न्यायालय नामक एक सेना बनाई है, कितना बड़ा मुंह है। तुम अचानक 7वें स्थान पर पहुंच गए। अगर मेरी शानदार शिकार न होती तो शायद मैं हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 से पहले ही बाहर हो चुका होता। अगर मैं इस प्रतियोगिता में अपनी योग्यता खो देता तो मैं तुमसे मरते दम तक जरूर लड़ूंगा। एक श्वेत वस्त्रधारी दिव्य प्रतिभा जो किसी विद्वान जैसी लग रही थी, लगातार अर्जुन का निरीक्षण कर रही थी। उसमें से 8वीं दिव्य शक्ति की साधना का आभास प्रकट हो रहा था और वह धीरे से हंसते हुए बोला, ये तो केवल 6ठी दिव्य शक्ति की साधना है। यहाँ मेरे बराबर के स्तर तक पहुँचने में सक्षम होना। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बहुत कठिन हो सकता है नौजवान, लेकिन वहीं मरना मत। पिछली प्रतियोगिता में कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे। आराम पसंद सज्जन, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपकी सभी दिव्य शक्तियाँ फूली हुई हैं और उनमें आक्रामक शक्ति का अभाव है। अगर आप रास्ते में ही मर गए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये युवक न केवल सुंदर दिखता है बल्कि युवा पीढ़ी में सबसे बलवान भी है, इसलिए उसके बचने की संभावना ज्यादा हो सकती है। महल के वस्त्र पहने एक महिला ने अपना मुंह ढक लिया और मनमोहक ढंग से हंसी। उसकी मोहक आंखें लगातार अर्जुन को परखती रहीं और अपना मूल्यांकन व्यक्त करती रहीं। हंटिंग बोर्ड के शीर्ष 10 में शामिल स्वर्गीय प्रतिभाओं के मरने की संभावना वास्तव में अधिक थी, लेकिन तदनुसार यदि वे नहीं मरते तो उनकी ताकत अनिवार्य रूप से अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ जाती। और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतियोगिता में भाग लेने की उनकी इच्छा मुख्यतः महान दाव के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रयास के कारण थी,
जो मानव जाति के लिए बैंगनी वज्रकुल और किंग्यू कुल की दिव्य प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। वे जितना अधिक मार सकते थे उतना ही अच्छा था। वे पहले से ही मृत्यु के लिए तैयार थे, इसलिए अब वे निडर थे, यहाँ तक कि अपने साथियों को भी चिढ़ा सकते थे। इसके लिए अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सब लोग, इस प्रतियोगिता में हम अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। मुझे आश्चर्य है कि हम कितनों को मार पाएंगे। सबसे अच्छा होगा अगर हम पूरी तरह से पीछे हट जाएं। लेकिन अगर हमारे बीच कोई गद्दार है तो कृपया सभी लोग उसे मेरे लिए मार डालें। मेरे जीवन में सबसे बड़ी नफरत उन लोगों के लिए है जो मानव जाति के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली प्रतियोगिता में स्वर्गीय प्रतिभाओं की पूर्ण मृत्यु का मुख्य कारण ये था कि उनमें से कोई ऐसा था जिसने मानव जाति को धोखा दिया था, है ना? ये शब्द कहते ही वहां उपस्थित अनेक दिव्य प्रतिभाएं चुप हो गईं। अर्जुन ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। यदि पिछली प्रतियोगिता में विश्वासघात न हुआ होता तो शायद सभी की मृत्यु न होती। इस मामले का पता लगाया जाना चाहिए। छोटे भाई, चिंता मत करो, अगर कोई विश्वासघात करेगा तो मैं स्वयं उसे मार डालूंगा। सारस के बाल और मुर्गे की खाल वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने एक दयालु मुस्कान प्रकट की। अर्जुन जानता था कि दूसरा पक्ष हत्या सूची में पहले स्थान पर था। ऐसी अफवाहें थीं कि वह कानून के महाशक्तियों से मुकाबला कर सकता था। हालांकि वह अपने अंतिम वर्षों में एक बूढ़े व्यक्ति जैसा दिखता था, ये केवल उसकी साधना की दिव्य शक्ति के कारण था। वह अभी भी बहुत युवा था, यहाँ तक कि असंभव रूप से युवा, और उसके शरीर में प्राण ऊर्जा एक विशाल भट्टी की तरह थी जो एक तारामंडल को पिघला सकती थी। वह स्पष्ट रूप से शिकार बोर्ड पर कई स्वर्गीय प्रतिभाओं के बीच मान्यता प्राप्त नेता थे। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, अनेक स्वर्गीय प्रतिभाओं ने भी उनके समान आदरपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, और जैसे ही हर कोई तारों भरे आकाश युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा, अर्जुन को हंटिंग बोर्ड की रैंकिंग याद आ गई। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने वास्तव में सारी जानकारी पहले से तैयार कर ली थी। प्रथम स्थान चरण बूढ़ा आदमी, दूसरा स्थान रैवन दानव भगवान, तीसरा स्थान श्रेया फेरी, चौथा स्थान स्वर्गीय भगवान शुभम, पांचवां स्थान आराम से सज्जन, छठा स्थान सैंटेस मीरान, सातवें स्थान पर स्वर्गीय न्यायालय के भगवान अल्पविराम। वह लगातार अपने बगल में मौजूद दिव्य प्रतिभाओं को देख रहा था। उनके कठोर हाव भाव और उनसे बातचीत करने की उनकी अनिच्छा देखकर वह खुलकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अपनी निगाहें आगे की ओर केंद्रित कर लीं। उनके सामने अनगिनत तारामंडल थे और बिल्कुल बीच में एक शक्तिशाली व्यक्ति लटका हुआ था। ये व्यक्ति आज मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, एक विश्व नियंत्रक स्तरीय अस्तित्व। शिकार मंडल पर शीर्ष 10 दिव्य प्रतिभाओं को आते देखकर वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम आ गए, इसका मतलब है कि आप आगामी प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं, है ना? विश्व नियंत्रक के रूप में उनकी स्थिति सर्वोच्च थी। अब वे स्वर्गीय प्रतिभाओं की श्रेणी में नहीं थे और इसलिए महायुद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। अब वे केवल किनारे से ही देख सकते थे और मानव जाति की प्रतिभाओं का समर्थन कर सकते थे। वहां उपस्थित लोगों की पर्याप्त ताकत देखकर उन्होंने तुरंत मुस्कुराहट दिखाई। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो जाएगी। हम किंग्यू कबीले और पर्पल थंडर कबीले के कई पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली लोगों को वहां मौजूद सभी लोगों के लिए रोक देंगे। निश्चिंत रहें, आपके शिकार के दौरान कानून के दायरे से ऊपर कोई भी अस्तित्व आप पर हमला नहीं कर पाएगा। यद्यपि हमारी मानव जाति कमजोर हो गई है, फिर भी वे हमें आसानी से हिला नहीं सकते। यह अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है। हो सके तो उनकी दिव्य प्रतिभाओं को और अधिक मार डालो, इससे हमारी मानव जाति को लाभ होगा। अरे वैसे मेरे पास 10 लघु संरचनाओं के सेट हैं जो एक बार तुम्हारी जान बचा सकते हैं और युद्ध के किले में तुम्हारे द्वारा देखे गए दृश्यों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। आपकी वीरतापूर्ण बातें युवा पीढ़ी को सीखनी चाहिए। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और उसके हाथ में 10 सुनहरे चमकते हुए छल्ले प्रकट हुए जो 10 स्वर्गीय प्रतिभाओं की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने तैरने लगे। धन्यवाद सीनियर। चरण बूढ़ा आदमी के नेतृत्व में अन्य दिव्य प्रतिभाओं ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। फिर वे सभी प्रकाश की धारियों में बदल गए और अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। हालांकि उनके रास्ते अलग अलग थे, फिर भी वे सभी एक साथ बैंगनी वज्र वंश और किंग्यू वंश द्वारा शासित प्रदेशों की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े। केवल अर्जुन ही स्थिर खड़ा था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। युवक, क्या तुम्हारे पास और कोई प्रश्न है? अनाम विश्व नियंत्रक ने हल्के से मुस्कुराया। ये सुनकर अर्जुन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा, वरिष्ठ, मुझे माफ करना, कृपया पीछे हट जाए, परिणाम से सावधान रहिए। मुझे लगता है कि मैं फिर से आगे बढ़ने वाला हूँ। अनाम विश्व नियंत्रक। विशाल तारा नदी के ऊपर अर्जुन लगातार दूसरे पक्ष के नियमों का पालन कर रहा था।
एक विश्व नियंत्रक के रूप में दूसरे पक्ष के नियम पहले ही अत्यधिक रूपांतरित हो चुके थे और पूरी तरह से एक आदिम प्राचीन देवता में बदल चुके थे। सूर्य की एक किरण एक साधारण दिव्य प्रतिभा को मार सकती थी और सड़क के किनारे उगने वाली घासें ब्रह्मांड को चीर सकती थीं। ऐसे अस्तित्व को परम वैभवशाली कहा जा सकता है। अनगिनत दिव्य प्रतिभाएं विश्व नियंत्रक क्षेत्र का कड़ा पीछा कर रही थीं और उसके सामने जो अस्तित्व था वह कोई साधारण विश्व नियंत्रक नहीं था। युद्ध की अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने में सक्षम होने का स्वाभाविक अर्थ था कि उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। ऐसी अफवाहें थीं कि विश्व नियंत्रक एक के बाद एक दुनियाओं को जन्म दे सकते थे और खुद को मजबूत बनाने के लिए वे एक के बाद एक दुनियाओं के स्वर्गीयताओं को भी निगल सकते थे। अतिवाद तो आपसी नरसंहार तक का कारण बन गया। बिल्कुल, मानव जाति के भीतर दिव्य प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से इस तरह व्यवहार नहीं करेंगी, खासकर जो उसके सामने थी। उसका आभामंडल पूरी तरह से दोषरहित था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह विश्व नियंत्रकों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। उसका हर कदम स्वर्ग और पृथ्वी के महान दावों के साथ संरेखित होता था, मानो वह दुनिया का एकमात्र दिव्य प्राणी हो। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, जब वह अनेक दिव्य प्रतिभाओं को देखता था तो अनायास ही उसके चारों ओर नियमों की परतें प्रकट हो जाती थीं। उनके बीच एक शानदार आभा उभरी, मानो वे एक के बाद एक स्वर्गीय दाव हों। किसी का दिल अनायास ही कांप उठता है। साधारण दिव्य प्रतिभाओं की नज़र में ऐसा दृश्य किसी विश्व नियंता के आभामंडल का एक अंश मात्र हो सकता है। हालांकि उनके हृदय में भय था, पर वह अधिक श्रद्धा थी। मानव जाति में ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रकट होने से उनके भीतर स्वाभाविक रूप से गौरव की भावना जागृत हुई। हालांकि अद्वितीय दिव्य प्रतिभाओं की नज़र में यह कोई साधारण आभा नहीं, बल्कि एक घातक नियम था। एक नज़र ही उन्हें पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती थी। शक्तिशाली समझ और असाधारण योग्यता वाले लोग इन नियमों से अपनी शक्ति बढ़ाने के कई तरीके भी सीख सकते थे। कुछ लोगों ने तो अपनी खेती बढ़ाने के लिए तुरंत ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। हंटिंग बोर्ड के कई शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग जो कुछ समय पहले ही वहां से गए थे, ऐसे ही थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि यह उनके वरिष्ठों का उपहार है और उनके दिलों में एक तरह का ज्ञानोदय हुआ, लेकिन उन्होंने चुपचाप एक शब्द भी नहीं कहा। तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही गायब हो गए। वे जानते थे, वे मरते हुए आदमी थे। बकवास बातें करना बेकार था। जहां तक वरिष्ठ नागरिक के उपहार को चुकाने की बात है, उनका एकमात्र तरीका कुछ और विदेशी स्वर्गीय प्रतिभाओं को मारना था। हालांकि केवल अर्जुन ही लंबे समय तक वहां रहा। जब सभी को लगा कि वह ढीठ स्वभाव का है, तभी उसने दिव्य दावची की एक झलक देखी। तार्किक रूप से दिव्य शक्ति क्षेत्र में दिव्य प्रतिभाओं द्वारा ऐसी आभा का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अफसोस उसका असंख्य नियमों वाला दाव शरीर बहुत ही विशाल था। ये जानना जरूरी है कि उसकी वर्तमान साधना गति 3 लाख गुना से भी ज्यादा तेज थी। डेंगटियन में गुप्त तकनीक के साथ मिलकर 7वीं परत तक पहुंचना। इसलिए हालांकि उसने अपने सामने स्वर्गीय दाव नियमों को केवल एक क्षण के लिए ही देखा था, फिर भी अपने मन में वह उन्हें करोड़ों बार समझ चुका था। अनंत विचार उभरे। पहले से अवरुद्ध दिव्य शक्ति के नियम तुरंत और पूरी तरह से समझ में आ गए। उसकी आंखें बैंगनी सुनहरी हो गईं और उसके भीतर उसकी अपनी 7वीं दिव्य शक्ति का निर्माण होने लगा। उसने मूल रूप से इसे दबाने की योजना बनाई थी और चरम युद्ध के माध्यम से इसे चरम पर पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। एक विश्व नियंत्रक की स्वर्गीय दाव आभा अत्यंत भयावह थी। अनंत अनुमान के तहत उसने सफलतापूर्वक एक नया मार्ग खोज निकाला, अपने शरीर को बीज के रूप में इस्तेमाल करके 7वीं दिव्य शक्ति को बलपूर्वक एकत्रित किया। वह ऐसे ही टूट गया। अज्ञात विश्व नियंत्रक आश्चर्यचकित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिकार पटल पर मौजूद ये साधारण सी दिखने वाली 7वीं दिव्य शक्ति इतनी बड़ी क्षमता रखती होगी। उसने जिन कुछ स्वर्गीय दाव को पकड़ा था, उनका अवलोकन करने के बाद वह वास्तव में एक नई दिव्य शक्ति को बलपूर्वक समझने में सक्षम हो गया था। ऐसी पद्धति बहुत ही भयावह थी। वह अपनी युवावस्था में ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। कुछ क्षण चिंतन मनन के बाद वे धीरे धीरे पीछे हट गए। एक विश्व नियंत्रक होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि दिव्य शक्ति क्षेत्र की साधना में सबसे बड़ी वर्जित बात दूसरों का व्यवधान है। यदि कोई गहन एकांत में हो और अचानक कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए, जिससे एक अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न हो, तो अगली बार जब कोई दिव्य शक्ति को संघनित करने का प्रयास करेगा तो ये दोगुना कठिन होगा। इस प्रकार झिझकते हुए उसने धीरे धीरे शून्य में एक पंक्ति खड़ी कर ली, सतर्कता से विशाल तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए। कोई न देखकर वह धीरे धीरे दूसरे दल की रक्षा करने लगा। तुम्हारी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है, बच्चे। 3 साल पहले मैंने 3 निचले विश्व नियंत्रकों को मार डाला था। मैं उनके स्वर्गीय दाव को निगलने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नज़र में ही उनके नियमों को समझ पाओगे। अगर तुम जिस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो उसमें शिकार करना जरूरी न होता तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता। कितने अफसोस की बात है। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। अज्ञात विश्व नियंत्रक ने एक मुस्कान दी और धीरे धीरे शून्य में छिप गया।
उसके पीछे बुद्ध के प्रकाश की एक झलक दिखाई दी, जिससे उसका पूरा अस्तित्व एक पवित्र देवता जैसा लग रहा था, जो प्रकाश में नहाया हुआ था और विस्मय से भर रहा था। एक अज्ञात समय के बाद अर्जुन धीरे से उठ खड़ा हुआ। अपने आसपास के वातावरण की अचानक अपरिचितता को भांपकर वह समझ गया कि ईश्वर ने उसे जानबूझकर एकांत में यहाँ भेज दिया है, इसलिए वह शांत खड़ा रहा। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। ये जगह बेहद वीरान थी, मानव जाति की आभा से रहित। अनुमानतः ये जगह बैंगनी थंडर कबीले और किंग्यू कबीले के अधिकार क्षेत्र में ही होगी। अगर जादुई शक्ति की वह अजीब परत लगातार उसके चारों ओर घूम रही होती, जो उसे शून्य में छिपने में मदद करती, तो शायद वह बहुत पहले ही परग्रही जातियों द्वारा घेर लिया गया होता और वहीं मर गया होता। जैसे ही वह अपनी स्थिति का निरीक्षण करने वाला था, अज्ञात विश्व नियंत्रक पुनः प्रकट हुआ, लेकिन पहले के विपरीत वह मात्र एक क्लोन था जो मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देख रहा था। वरिष्ठ, ये जगह कहाँ है और यहाँ इतनी शांति क्यों है? अर्जुन ने पूछा। बच्चे, तुमने कौन सी दिव्य शक्ति समझी? अज्ञात विश्व नियंत्रक ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक शारीरिक बनावट, स्वर्गीय दाव नियमों से कानूनों को समझना। स्वर्गीय दाव के एक अंश को सफलतापूर्वक समझ लिया तथा 10,000 नियमों को अपने शरीर को स्पर्श न करने दिया। एक ही विचार से मैं स्वर्गीय शक्ति से विरोधियों को दबा सकता हूँ। ये नाम, स्वर्गीय दाव शरीर। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया। ओह, तुमने सचमुच ऐसी दिव्य शक्ति को समझ लिया। ये हमारे विश्व नियंत्रकों का अनन्य पेटेंट होना चाहिए था। आप कैसे सक्षम हुए? अज्ञात विश्व नियंत्रक आश्चर्य से भर गया और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसका क्लोन उस स्थान से गायब हो गया, केवल एक वाक्य छोड़कर, ये स्थान प्राचीन मानव खंडहर के पास है। यह आपका अवसर है। यदि आप जीवित रहते हैं तो आप निश्चित रूप से बेजोड़ होंगे। अगर तुम मर गए तो तुम सड़क किनारे आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, दूसरे पक्ष का आभामंडल गायब हो गया, मानो उसे किसी चीज का डर हो। ये देखकर अर्जुन की बैंगनी सुनहरी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। विश्व नियंत्रकों के बीच एक शक्तिशाली अस्तित्व होने के बावजूद दूसरा पक्ष अभी भी उतना ही आशंकित था। शायद मानव जाति की अग्रिम पंक्ति का सामना किसी अवर्णनीय अस्तित्व से हो गया था। लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह चिंता कर सके। उनकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। एकमात्र दिव्य शक्ति क्षेत्र, यद्यपि वह मानव जाति की एक स्वर्गीय प्रतिभा थी, वह अभी भी अग्रिम मोर्चे पर युद्ध के मैदान में एक चींटी ही था। यदि वह कानून के दायरे तक नहीं पहुंच पाया तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए पूंजी कैसे होगी? यदि वह विश्व नियंत्रक दायरे तक नहीं पहुंच पाया, वह दुनिया की बाधा को कैसे तोड़ सकता था और अपनी चाची को कैसे ढूंढ सकता था?